ऑल राइट, सो आज हम शुरू करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया म्यांमार रिलेशंस। इसको बंद करो। टुडे वी शैल डिस्कस इंडिया म्यांमार रिलेशंस। ठीक है, म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था? बर्मा। ठीक है, बर्मा। तो इट इज अनदर वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज, है ना, अनदर वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज दैट वाज वंस पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, राइट। इन 1935, है ना, it was separated from British India, right? Till 1935 Burma or Myanmar, it was also part of your British Empire, British India, sorry. Okay, so first initially, है ना, first we shall go through a brief history. थोड़ी सी इंडिया बर्मा के रिलेशंस की हिस्ट्री जान लेते हैं, कल्चरल टाइज एंड ऑल। ठीक है, बुद्धिज्म, एज वी नो मेजोरिटी रिलीजन बर्मा में क्या है? बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म है। तो अब बुद्धिज्म का जो बर्थ प्लेस क्या है? वो इंडिया है। ठीक है, बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो देयर आर हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल हिस्ट्री में ये मेंशन्ड है कि तपुसा एंड भलिका वर टू मॉन्क्स, है ना, जिनको एंशिएंट टाइम्स में बुद्धा ने खुद, है ना, बुद्धा हिमसेल्फ सेंट देम टू बर्मा और म्यांमार टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धा के, है ना, 8 स्ट्रैंड्स ऑफ बुद्धा's हेयर, बुद्धा के बाल लेके गए थे, है ना, जस्ट लाइक, है ना, दिस वाज सेरेमोनियल। तपुसा एंड भलिका नाम के 2 मॉन्क्स बर्मा में बुद्धिज्म प्रोपगेट करने के लिए, राइट। एंड टुडे बर्मा इज बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री, राइट, बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री। लेटर ऑन अशोका, किंग अशोका, है ना, हु आल्सो गॉट कन्वर्टेड टू आपका बुद्धिज्म। ठीक है, किंग अशोका ने भी मिशनरीज, बुद्धिस्ट मिशनरीज बर्मा में भेजे थे टू प्रोपगेट बुद्धिज्म, टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज बीन, है ना, बिलीव्ड, ये माना जाता है कि बर्मा की जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, दे बिलोंग टू द क्षत्रिय वर्ण एंड देयर ओरिजिन हैज बीन ट्रेस्ड टू द गैंगटिक प्लेन्स। गैंगटिक प्लेन्स, है ना, जो गंगा के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, उससे उनका ओरिजिन माना जाता है, राइट। ठीक है, लेटर ऑन ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर, है ना, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जब बर्मा ब्रिटिश इंडिया का और ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना, तब, है ना, तब भी इंडिया और बर्मा के बीच में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का तालमेल या फिर कॉन्टेक्ट्स रहे। फॉर एग्जांपल, जब 1857 का रिवोल्ट होता है, when there is revolt of 1857 in India, तब क्या होता है कि ब्रिटिश जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह को अरेस्ट करके ब्रिटिश कहां भेजते हैं? एग्जाइल में उनको अरेस्ट करके बर्मा भेज दिया जाता है, यंगून इन बर्मा। सिमिलरली जो बर्मा के कॉनबोंग किंग थे, रत्नागिरी, राइट, इनको कहां भेजा जाता है? रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो इंडिया के किंग को, इंडिया के रूलर को अरेस्ट करके एग्जाइल में भेज दिया बर्मा, एंड सिमिलरली जो बर्मा के किंग थे उनको अरेस्ट करके इंडिया भेज दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश, है ना, टिल 1935 जो बर्मा आपका ये था या फिर म्यांमार था, इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट। ये, है ना, दोनों एक साथ इनको एडमिनिस्टर किया जाता था। ठीक है, नाउ सो दिस वाज बेसिक अबाउट, है ना, हिस्टोरिकल, है ना, रिलेशंस बिटवीन बर्मा एंड इंडिया। ठीक है, कल्चरल टाइज हैज बीन देयर। ठीक है, कल्चरली हमेशा टाइज रही है, बुद्धिज्म प्रोपगेट इंडिया से हुआ है। इवन द पीपल ऑफ बर्मा, उनके बारे में भी ये माना जाता है कि वो गैंगटिक प्लेन से, है ना, गैंगटिक रीजन से ही उठ के बर्मा को गए थे। ठीक है, एनी डाउट इन दैट? कोई डाउट? नो? ओके, द नेक्स्ट, अच्छा, इंडिया बर्मा डिप्लोमेटिक टाइज और इंडिया बर्मा जो बाइलेटरल रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो उसका हम द ओरिजिन ऑफ दैट कैन बी कंसीडर्ड इन 1951। ठीक है, 1951 में क्या होता है कि इंडिया और बर्मा दोनों ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करते हैं। ठीक है, बर्मा ऑल्सो गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, बर्मा को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1948 में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इंडिया और बर्मा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करते हैं और उसके अंडर हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज, है ना, डिप्लोमेटिक टाइज मींस
कि है ना वी हैव टू एक्सचेंज एम्बेसडर्स एंड ऑल, हमारा एमबेसी वहां पर होगा, हमारा हाई कमिश्नर का ऑफिसर बर्मा में होगा एंड वाइस वर्सा, उनका भी एम्बेसडर इंडिया में आकर रहेगा, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ 1951 के अंडर इंडिया एंड बर्मा दे स्टार्ट देयर डिप्लोमेटिक टाइज। देन 1948 है ना, वी शैल डिस्कस हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ बर्मा, की बर्मा में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन वी हर्ड इन न्यूज, है ना, हमें न्यूज में सुनने को मिलता है कि आज बर्मा में कूप हो गया, आज डेमोक्रेसी आ गई, ये सब चलता रहता है बर्मा में, ठीक है। तो क्या हिस्ट्री है इस चीज की, तो नेविन नाम का एक बंदा है ना बर्मा में पावर में आता है, ठीक है, 1948 में, ठीक है। और अगेन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन चेतियार, ठीक है। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्या होता है, जब ब्रिटिश बर्मा पे कैप्चर करते हैं तो ऑब्वियसली बर्मा है ना एक प्लांटेशन वर्किंग का बहुत काम चलता है वहां पे, प्लांटेशन फार्मिंग, सॉर्ट ऑफ फार्मिंग, ठीक है। सो नाउ प्लांटेशन वर्कर्स को है ना विच आर मोस्टली चेतियार, ठीक है, मोस्टली चेतियार, उनको ब्रिटिश अपने साथ बर्मा में लेके जाते हैं और वहां पर है ना विद टाइम दे स्टार्ट सेटलिंग दिया, ठीक है, वो यहाँ वहां पर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। पर जब ये नेविन है ना, नेविन विच इज ऑल्सो अगेन है ना रिलीजियस बुद्धिस्ट मॉन्क, तो व्हेन नेविन कम्स टू पावर तो वहां पर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट चेतियार कम्युनिटी, ठीक है, जो बेसिकली वर दी प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है, व्हाट वर दे वर प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। उनके अगेंस्ट आपको क्या देखने को मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है वहां पे ब्रिटिश एरा में, ठीक है। तो ये जेनोफोबिया जो बर्मा में है, जैसे आजकल कौन चेतियार की जगह कौन है, रोहिंग्यास, ठीक है, रोहिंग्यास, तो ये हमेशा से रहा है ना, चेतियार ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन। देन फाइनली एक तरह की यहाँ पर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, एक ही बंदे का हाथ में पावर्स कंसंट्रेटेड होती हैं। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की वेव आ जाती है, लोग कहते हैं कि हमें भाई रिपब्लिक चाहिए, वी वांट, है ना, मोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो 1988 में क्या होता है, दिस नेविन, ये नेविन क्या करता है, रिजाइन कर देता है, ठीक है, अंडर पॉपुलर प्रेशर, है ना, प्रेशर में आके ये रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। एंड फाइनली रेफरेंडम होता है कि वेदर द पीपल ऑफ बर्मा दे वांट डेमोक्रेसी और नॉट, ठीक है। इस बात पर रेफरेंडम किया जाता है कि बर्मा में डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं, एंड ऑब्वियसली मेजोरिटी विल आस्क फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, मेजोरिटी क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी के लिए वोट करेंगे, ठीक है। तो मीनवाइल बर्मा में 8888 है ना, दिस 8888 रेवोल्यूशन हो जाता है। ये क्यों उसको 88, क्योंकि इट स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1988, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड 8888 है ना, 8888 रेवोल्यूशन, स्पीक स्लोली, ओके सॉरी, ठीक है। तो बर्मा में क्या होता है, कुछ समझ नहीं आया, एनी डाउट, समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया तो डाउट पूछ लें, ठीक है। ठीक है, तो बर्मा में क्या होता है, 8888 है ना, 8888 रेवोल्यूशन हो जाता है, जिसकी लीडर होती है ऑन्ग सान सू की, अगेन है ना, इवन टुडे शी इज द लीडर ऑफ बर्मा's डेमोक्रेटिक फोर्सेस। बर्मा's डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ओके, डोंट वरी, विल रिपीट है ना द स्लाइड अगेन, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या होता है, फिर से कर देते हैं यार, इनको समझ नहीं आया, स्लो फास्ट हो जाता। सी, इंडिया और बर्मा के बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। डिप्लोमेटिक टाइज की शुरुआत होती है 1951 में, जब हम ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करते हैं बर्मा के साथ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करते हैं बर्मा के साथ, एंड फाइनली वी एक्नॉलेज ईच अदर एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद अच्छा, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। 1948 में बर्मा आजाद होता है और वहां की पावर किसके हाथ में आती है, नेविन के हाथ में, ठीक है, नेविन के हाथ में। एंड दिस नेविन है ना, अगेन वही ऑटोक्रेटिक, वही रवैया कि ये चेटियार कम्युनिटी के जो
वहां पर प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं विच आर बेसिकली, जो बेसिकली क्या है, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, इंडिया से जाके बसे हुए हैं वहां पे ब्रिटिश पीरियड के दौरान। उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक है, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनसे भेदभाव किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चेतियार कौन थे? जब ब्रिटिश बर्मा पे कब्जा करते हैं, ठीक है, इन 1823 में जब ब्रिटिश ने इस रखाइन एरिया में कब्जा किया, तो वहां पे प्लांटेशंस पे काम करने के लिए भारत से चेतियाज को लेके जाया जाता है, ठीक है, और ओवर द टाइम वो वहीं पर जाकर बस जाते हैं, वहीं पर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब बर्मा में ये गवर्नमेंट आती है, इसका रूल आता है, तो इनके अगेंस्ट भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। रीजन बीइंग अगेन जेनोफोबिया, ठीक है, जेनोफोबिया, जिस तरह वो अभी रोहिंग्या के बारे में बोलते हैं कि भाई रोहिंग्या जो है यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है, ठीक है, वो बाहर से आगे बसे हुए हैं, दे आर नॉट दी सिटीजन ऑफ दिस, है ना, एथनिक सिटीजन ऑफ दिस लैंड। सो ये सब चलता रहता है। मीनवाइल 1988 में क्या होता है, पॉपुलर प्रेशर, है ना, लोग प्रेशर के अंडर आके दिस नेविन हैज टू रिजाइन, ठीक है, नेविन रिजाइन कर देता है, ठीक है, नेविन का रेजिग्नेशन हो जाता है, एंड रेफरेंडम होता है बर्मा में कि वेदर दे शुड बी डेमोक्रेसी और नॉट, बर्मा में डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली है ना, पीपल विल सपोर्ट, है ना, द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, लोग क्या करेंगे कि उनको तो डेमोक्रेसी चाहिए, है ना, हर जगह पीपल वांट पावर इन देयर हैंड्स, ठीक है, लोगों को पावर अपने हाथों में चाहिए होती है। इसी साल सेम ईयर व्हाट हैपेंस, देयर इज 8888 दिस रेवोल्यूशन, है ना, 8888 रेवोल्यूशन और रिवोल्ट, एंड द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट इस रिवोल्ट की लीडर कौन होती है, ऑंग सैन सू की, ठीक है, ऑंग सैन सू की इज बेसिकली लीडर ऑफ डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी, दिस पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, ठीक है, ये है ना बर्मा में डेमोक्रेसी लेके आना चाहती हैं, बर्मा में डेमोक्रेसी लेके आना चाहती है, ठीक है। तो जब इलेक्शंस होते हैं बर्मा में, है ना, आफ्टर दिस रिवोल्ट व्हेन इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन बर्मा, जब इलेक्शंस होते हैं तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन जीत जाएंगी, ठीक है, दिस यूके की गवर्नमेंट इट विंस इलेक्शंस, ठीक है। बट अगेन जो बर्मा की जो मिलिट्री गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसको मिलिट्री जनता भी बोलती है, 8888 मींस दिस रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन, ठीक है, ये जो रिवोल्ट था ना, ये 8 अगस्त 1988 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 8888 रिवोल्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो नाउ सी, जब है ना ऑंग सन आफ्टर दिस रिवोल्ट व्हेन इलेक्शंस में ऑंग सन सू की इलेक्शंस जीत जाती हैं, तो बर्मा की जो मिलिट्री गवर्नमेंट होती है, जो मिलिट्री होती है, वो क्या करती है, इस इलेक्शंस को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, इस रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर देती है, और उसकी जगह क्या करते हैं, जो मिलिट्री डिक्टेटर होते हैं वहां के, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पैनल, एक काउंसिल बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल, ठीक है, उसकी जगह ये अपनी स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल और SLOC, है ना, SLOC स्लोक, है ना, दे फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड, है ना, rather than गिविंग पावर इन द हैंड्स ऑफ ऑंग सान सू की, ठीक है, तो पावर जो है पीपल ऑफ बर्मा, है ना, बर्मा के लोगों के हाथ में डेमोक्रेटिकली पावर देने की बजाय वहां की आर्मी क्या करती है, एक काउंसिल बना देती है और बोलते हैं कि भाई हमें तो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना है। इस डेमोक्रेसी के रिवोल्ट की वजह से बर्मा में लॉ एंड ऑर्डर का डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। सो फाइनली अगेन पॉपुलर सेंटीमेंट, लोग तो डेमोक्रेसी चाहते थे, तो क्या होता है कि 1990 में, इन 1990 दिस SLOC अगेन अनाउंसेस इलेक्शंस, क्या SLOC क्या करती है, दोबारा से इलेक्शंस डिक्लेयर करती है कि भी इलेक्शन किए जाएंगे बर्मा में, बिकॉज यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट द पीपल वांट, दे वांट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब दिस पार्टी, है ना, दिस पार्टी डेमोक्रेट, है ना, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, द पार्टी ऑफ दिस लेडी ऑंग सान सू की, है ना, दिस लेडी, द पार्टी ऑफ दिस लेडी, होल्ड ऑन सेकंड, सी National League for Democracy, है ना, and the leader of the party was Aung San Suu Kyi. So now
दिस पार्टी इट सिक्योर्स मेजोरिटी ऑफ द सीट्स, ठीक है, आउट ऑफ 485 सीट्स इट सिक्योर्स 392 seats, right? 392 seats. So ideally she should form the government, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए बर्मा का। ऑन दी अदर हैंड जो मिलिट्री जनता होती है, दिस मिलिट्री, है ना, पार्टी बैक्ड बाय देम, उनकी पार्टी नेशनल यूनिटी पार्टी, राइट। बाकी की जो यहाँ पर बच जाती है ना 90 समथिंग, है ना, 90 प्लस सीट्स जो होती है वो इनको मिलती हैं, ठीक है, इनको मिलती हैं। सो मेजोरिटी, है ना, यू कैन सी out of 485 392 seats has been secured by this party, है ना, which is led by this lady. Then again इनको पावर देने की बजाय क्या किया जाता है, इनको पावर देने की बजाय क्या किया जाता है, फिर से हाउस अरेस्ट पे रख लिया जाता है, ठीक है, फिर से अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, हाउस अरेस्ट पे रख लिया जाता है, ठीक है। तो बर्मा में इसी तरह से इवेंट्स चलते रहते हैं ना, एवरी नाउ एंड देन इट हैपेंस इन बर्मा, है ना। इवन रिसेंटली, है ना, रिसेंटली 2016 2017 अगेन, है ना, 1-1.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, ठीक है, 1-1.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और फिर से कूप हो जाता है और फिर से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनकी पार्टी के लीडर्स को भी। सो दिस इज हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन, है ना, कीप ऑन हैपनिंग इन बर्मा, ठीक है। बर्मा में ये सब चीजें होती रहती हैं। फाइनली इन 1993, अच्छा, एज वी नो अर्ली 1990s में क्या हुआ था, कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, कोल्ड वॉर खत्म हुई थी। कोल्ड वॉर क्या थी, देवर 2 आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स, यूएस एंड यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन। सो दीज वर सोशलिस्ट, ठीक है, ये सोशलिस्ट थे। ऑन दी अदर हैंड व्हाट आर दे, व्हाट आर यूएस, दे वर लिबरल, है ना, लिबरल और लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। So what is neoliberalism? Neoliberalism is about, है ना, globalization, privatization and liberalization, right? So finally इस पीरियड में ना अर्ली 1990s में क्या होता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, एक वेव आती है जिसमें बहुत सी कंट्रीज खुद की कोई इकोनॉमीज को ओपन करने के लिए, लिबरलाइज और ग्लोबलाइज करने के लिए स्टेप्स लेती हैं। तो सिमिलरली बर्मा ने भी इस डायरेक्शन में ना इकोनॉमी को ओपन करने के लिए स्टेप लिया और बर्मा ओपनड इट्स इकोनॉमी एंड फाइनली इट आल्सो जॉइंड एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। बर्मा क्या करता है, एशियान ज्वाइन कर लेता है 1993 में। अच्छा, जब बर्मा एशियान ज्वाइन कर लेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस, है ना, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस एशियान का भी बर्मा की फॉरेन पॉलिसी पे आने लग जाएगा, ठीक है। एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस, नो, श्योर, एनी डाउट, नो, ओके, नाउ सी। अच्छा, बर्मा की इंपॉर्टेंस क्या है ना, इंडिया बर्मा रिलेशंस में मेन फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, India has this Act East policy. Earlier it was called Look East policy. What is East? कि इंडिया के जो ईस्टर्न साइड पे जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे जितनी भी कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ऑल, राइट, इंक्लूडिंग बर्मा, थाईलैंड, लाओ, इंडोनेशिया, मलेशिया एक्सेट्रा, राइट। सो उन कंट्रीज की तरफ हमने, है ना, उनके साथ ट्रेड बढ़ाना है, उनके साथ टाइज बनानी है और उनके साथ पीपल टू पीपल टाइज भी हमें बढ़ानी है, ठीक है, बिकॉज वहां पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है दोनों तरफ की ग्रोथ होने का, दोनों तरफ की, इंडिया एज वेल एज दोस कंट्रीज की ग्रोथ होने का, ठीक है। तो दिस इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ, है ना, इट इज वन ऑफ द मेजर, है ना, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो नाउ इंडिया की एक्ट इस पॉलिसी में बर्मा किस तरह से फिट बैठता है, बर्मा किस तरह से फिट बैठता है। तो अगर हम ईस्टर्न साइड पे मूव करें, भारत से अगर हम, है ना, ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि, है ना, पहले बर्मा ही आता है, ठीक है ना, बांग्लादेश इज ऑल्सो देयर बट, है ना, इट इज इन बिटवीन, बट द फर्स्ट कंट्री व्हेन वी मूव टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न नेबरहुड इज बर्मा, है ना, म्यांमार, राइट, है ना, म्यांमार। सो, है ना, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एशियन, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनकी जो एसोसिएशन है, इट इज पार्ट ऑफ दैट, राइट, इट इज पार्ट ऑफ दैट। तो अगर हमें ईस्टर्न साइड पर ट्रेड करना है उस कंट्री से, है ना,
अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली फर्स्ट नियर नेबर इज बर्मा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा ये बन जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ना पोटेंशियल है। इट कैन एक्ट एज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया मार्केट, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी, सिंगापुर एंड ऑल, है ना, काफी है ना ग्रोथ उनकी हुई है, काफी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो, ठीक है, इकोनॉमिकली। तो उनके साथ अगर हम ट्रेड करेंगे, इफ वी ट्रेड विद देम, ठीक है, अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली हम हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफी ज्यादा वहां पर फायदा हो सकता है। तो उस वजह से, है ना, बर्मा कनेक्टिविटी, ठीक है, हम बर्मा से कनेक्ट होंगे मतलब हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है, ट्रेड किया जा सकता है, ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से, है ना, इट इज सॉर्ट ऑफ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स, ठीक है। इसका पोटेंशियल, इट इज अ पोटेंशियल गेटवे टू साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स, ठीक है ना। इन दिस डायरेक्शन अब हम क्या कर रहे हैं, देयर इज अ हाईवे, है ना, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ठीक है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे हम बना रहे हैं, ठीक है, जिसका प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। सो नाउ बट नाउ बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन बर्मा, है ना, म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है वहां पर, है ना, मिलिट्री का रूल है, एंड देन देयर इज सिविल वॉर इन बर्मा, तो है ना दिस प्रोजेक्ट इज पेंडिंग। सो नाउ सी इन 2014 इंडिया एंड म्यांमार ने क्या किया, पैक्ट ऑन बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग साइन कर दिया, ठीक है। वी साइन पैक्ट ऑन बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, जिससे, है ना, वी कैन, है ना, इंप्रूव द इंटेंसिटी, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस देयर, ठीक है। हम प्रॉपर्ली बर्मा के साथ कनेक्ट हो पाए, प्रॉपर्ली कनेक्ट हो पाए, और वहां पर किसी भी तरह की क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज है उसको हम, है ना, अच्छे से हैंडल कर पाए, ठीक है, अच्छे से हैंडल कर पाए, ठीक है। अगेन इकोनॉमिकली इफ वी सी बुद्धिस्ट सर्किट, है ना, बुद्धिस्ट सर्किट, तो उस तरफ, है ना, काफी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, वन ऑफ देम इज बर्मा, राइट। तो हमने हमारे इंडिया में एक बुद्धिस्ट सर्किट है ना, वी आर डेवलपिंग, ठीक है, जहां पर बेसिकली इट विल बी टूर, है ना, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस फॉर बुद्धिस्ट, है ना, बुद्धिस्ट, राइट ना। जैसे कहीं पर बुद्धा ने अपना पहला सेरेमन दिया था ना, जहां पर बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया था, या फिर जहां पर बुद्धा की डेथ हुई, है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड इंडिया में, तो उनको एज अ टूरिस्ट, है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर दैट इज कॉल्ड बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है। तो टूरिज्म, है ना, वी कैन यूज दैट, है ना। बर्मा हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है, तो वहां से भी हमें काफी टूरिस्ट मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन ऑल्सो एड टू ना कल्चरल और सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, ठीक है, कल्चरल टाइज और सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इट इज सेम लाइक, ये उसी तरह इसको आप समझो कि जैसे मुस्लिम्स के लिए सऊदी अरेबिया में मक्का एंड मदीना इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, उसी तरह बर्मा के जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए भी इंडिया में जो बुद्धिस्ट सर्किट के जो जितने भी एरियाज हैं, जितने भी डेस्टिनेशंस हैं, दैट शुड बी होली फॉर देम, राइट, एंड दैट विल इंप्रूव, है ना, दैट विल इंप्रूव आवर सॉफ्ट पावर इन बर्मा। तो नियर नेबरहुड में है, इसलिए ये आपकी एक्ट इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है ना। इट कैन बिकम अ गेटवे टू कनेक्ट, है ना, हमें साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट, है ना, उनकी मार्केट से कनेक्ट करने के लिए ये गेटवे की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमें म्यांमार को क्रॉस करके जब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में घुसना है, तो, है ना, फॉर दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस IMT हाईवे, ठीक है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ठीक है, and also the Buddhist circuit, ठीक है, also the Buddhist circuit that can also add tourism। so this is your India म्यांमार एंड थाईलैंड हाईवे, ठीक है। तो पूरा बर्मा क्रॉस करके, पूरा म्यांमार क्रॉस करके फाइनली हम यहाँ पर थाईलैंड से बाई रोड, है ना, बाई लैंड विल कनेक्ट, ठीक है जी। So you can, है ना, you can see the name of major point, major cities that come on, है ना, that will be, that this highway shall be connecting, ठीक है। तो, है ना, NS2 से इंडिया में NS2 से कनेक्ट करेगा, देन एशियन हाईवे 2, राइट, मोर तम, है ना, दीज आर द नेम्स ऑफ सिटी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सी दिस प्लेस इन, है ना, देन दिस प्लेस हियर, राइट, इन दो पॉइंट्स को ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को इट विल कनेक्ट, ओके। देन
अनदर मेजर इशू, ठीक है, बर्मा से रिलेटेड, म्यांमार से रिलेटेड जो मेजर फॉरेन पॉलिसी चैलेंज जो हमारे पास है वो है रोहिंग्यास का इशू, ठीक है, रोहिंग्यास का चैलेंज। तो व्हाट इज दिस रोहिंग्यास इशू, है ना, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई एनी डाउट टिल नाउ? नहीं, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1823 में क्या होता है कि ब्रिटिश जो है म्यांमार के रखाइन, है ना, उस एरिया पर कब्जा कर लेते हैं और वहां पर अपनी प्लांटेशन, है ना, प्लांटेशन स्टार्ट कर देते हैं ना, प्लांटेशन ऑफ पाम एंड ऑल, है ना, जो टिम्बर वगैरह की जो भी प्लांटेशन वहां पर चलती है, जो कमर्शियली वायबल होती है, उस पे काम करते हैं ब्रिटिश, ठीक है। तो अब उसके लिए उनको क्या चाहिए, लेबर, ठीक है, वर्कर्स चाहिए। अब उन वर्कर्स को लेके जाया जाता है इंडिया से, ठीक है ना, विद टाइम भारत से मुस्लिम्स को, है ना, बेसिकली बट इंडिया, बांग्लादेश दैट एरिया ओनली, ठीक है, जो बंगाल वाला एरिया था ना, वहां से उनको उठा के, उनको लेबर्स को, वर्कर्स को ले जाके रखाइन में बसाया जाता है, ठीक है, रखाइन प्रोविंस में बसाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को वर्कर्स चाहिए थे टू वर्क ऑन प्लांटेशंस, ठीक है, देयर, ठीक है। अब ये मुस्लिम लोग जो रखाइन में बसते हैं ना इन भारत से जाके, ये, है ना, ये कहलाते हैं रोहांग्स और रोहिंग्या, ठीक है ना, द नेम गिवन टू दोज पीपल इज रोहांग और रोहिंग्या, ना, रखाइन एरिया को रोहांग का नाम दिया जाता है एंड ये दीज पीपल दे आर कॉल्ड रोहिंग्यास, ठीक है, इनको रोहिंग्यास कहा जाता है, ठीक है। तो जब बर्मा आजाद होता है, ठीक है, जब म्यांमार आजाद होता है और उनकी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अपनी गवर्नमेंट वगैरह होती है, तो अब क्या होता है वहां पे, नाउ व्हाट हैपेंस 1982 में, है ना, ऑब्वियसली म्यांमार हैज हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद, है ना, एथनिक माइनॉरिटीज, और जिनको वो समझते हैं कि ये आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। तो 1982 में एक सिटीजनशिप लॉ आता है ना, देयर इज दिस सिटीजनशिप लॉ इन बर्मा इन 1982, ठीक है, 82 में सिटीजनशिप लॉ आता है एंड इस लॉ के अंडर, है ना, देयर आर सो मेनी एथनिक ग्रुप्स, है ना, बर्मा में, म्यांमार में सो मेनी एथनिक ग्रुप्स आर देयर, है ना। सो रोहिंग्यास पर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल एथनिक ग्रुप, ठीक है, ये कहता है कि भाई रोहिंग्या हमारा कोई बर्मा का, म्यांमार का कोई एथनिक ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली व्हाट डज इट से कि रोहिंग्यास आर नॉट द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, वो हमारे सिटीजन ही नहीं है ना, दे आर नॉट एन एथनिक ग्रुप इन दिस कंट्री, दे आर नॉट आवर सिटीजन, ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ सी, है ना, तो दैट बेसिकली रेंडर्स देम, उस वजह से क्या होता है कि दे आर नाउ स्टेटलेस मीन ना वो इंडियन स्टेट का हिस्सा है, ना पाकिस्तानी, ना बांग्लादेशी, ना किसी, है ना म्यांमार, किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है, वो कहीं के सिटीजन नहीं है ना। इमेजिन ए सिनेरियो वेयर आपकी गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि भाई आप तो हमारे सिटीजन हो ही नहीं, है ना, तो किसी और कंट्री के लोग तो आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, है ना। आप अपनी ही कंट्री में जहां पर आप, है ना, सैकड़ों सालों से आपका परिवार रह रहा है, वहां पर यू आर नो लॉन्गर द सिटीजन्स। सो ये चीज इनके साथ होती है, ठीक है। तो दिस इज इन 1982। तो आप देख सकते हैं काफी, है ना, जल्दी, है ना, काफी 1980 से इनके साथ, है ना, प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मीनवाइल यहाँ पर क्या होता है, 969 मूवमेंट, है ना, एक 969 मूवमेंट चलाया जाता है ना, 969 मूवमेंट चलाया जाता है बर्मा में। इट इज बेसिकली क्या है, ये एक बुद्धिस्ट का मूवमेंट होता है ना, बुद्धिस्ट का मूवमेंट होता है ना, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ क्याविन, ठीक है, अगेन आप बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, बुद्धिस्ट का एक मूवमेंट होता है ना, बुद्धिस्ट बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क क्याविन। एंड इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट इज टू प्रीच गुड प्रैक्टिसेस, ठीक है, बुद्धिज्म की, है ना, बुद्धिज्म की जो भी गुड प्रैक्टिसेस है उसको प्रीच करना, ठीक है, बुद्धिज्म की गुड प्रैक्टिसेस को प्रीच करना। ऑल राइट, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो एक ये पॉजिटिव, है ना, मैसेज स्प्रेड करना बुद्धिज्म के बारे में कि नॉन वायलेंस एंड ऑल राइट, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट चलता है, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में कह लो या फिर साइमल्टेनियसली क्या होता है आपका, मुस्लिम जो होते हैं ना, जो दिस रोहिंग्यास एंड ऑल, दे आल्सो स्टार्ट देयर 786 मूवमेंट, है ना, 786 मूवमेंट, ठीक है। तो है ना, दिस 786 मूवमेंट इज नथिंग बट, है ना, नथिंग बट अबाउट, है ना, अगेन, है ना, अबाउट द मैसेज ऑफ कुरान एंड ऑल, ठीक है,
वो जो अपना है ना अपना रिलीजन प्रोपागेट करना है या फिर अपने रिलीजन की अच्छी बातें बताना, प्रोपागेट करना कि क्या अच्छा मैसेज उसमें है, ठीक है, उसके ऊपर चला वहां के मुस्लिम से चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब बर्मा की जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी होती है, जो बर्मा के बुद्धिस्ट लोग होते हैं, वो इसका उल्टा मतलब निकालते हैं, ठीक है। दे फील इनसिक्योर अबाउट दिस, राइट, ठीक है। तो व्हाट दे से दैट 7 + 8 + 6 21 ना, वो कहते हैं कि इस 786 का मतलब है ना, बिकॉज 786 मीन समथिंग इन अरेबिक एंड है ना इन इस्लाम, बट व्हाट डू दे इंटरप्रेट, बुद्धिस्ट क्या इंटरप्रेट, क्या मतलब निकालते हैं इससे। होल्ड ऑन सेकंड, सीन विरा था, I'll tell, will reach there, okay, सी, है ना। ये क्या मतलब निकालते हैं, ये क्या मतलब निकालते हैं कि भाई दिस एड्स टू 21, और इस मूवमेंट का मतलब है कि जो 21st सेंचुरी होगी ये इस्लाम की या मुस्लिम्स की सेंचुरी होगी, ठीक है, मुस्लिम्स का है ना शताब्दी होगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब निकालते हैं, ठीक है। अब इनके बीच बुद्धिस्ट जो बर्मा के होते हैं वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, और फाइनली क्या होता है, आसिन विराथा के अंडर है ना इसकी लीडरशिप में यहाँ के बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में राइट्स हो जाते हैं, इनके बीच में एक तरह से कम्युनल वायलेंस टाइप की सिचुएशन हो जाती है, जो है ना 2011 में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फाइनली जब मेजोरिटी आर बुद्धिस्ट, ठीक है, नाउ दे आर फाइटिंग विद माइनॉरिटी रोहिंग्यास, है ना, रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो क्या होगा, जो रोहिंग्यास है उनको अब अपना है ना इलाका, अपना देश छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो उनके साथ, जो गवर्नमेंट है वो पहले ही डिस्क्रिमिनेट कर रही है, उनको रेशियल ग्रुप नहीं मानती है, ठीक है, गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज देम एज रेशियल ग्रुप, राइट। देन मास एक्सोडस ऑफ हाँ मुस्लिम ने किया स्टार्ट, ठीक है। तो क्या होता है, काफी है ना काफी नंबर्स में इनको निकाल दिया जाता है ना, मास एक्सोडस होता है, ठीक है। इस वायलेंस की वजह से इनको अपना रखाइन प्रोविंस है ना ये एरिया छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मारपीट हो रही है ना, उनके घर वगैरह जलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया थाईलैंड वगैरह की तरफ है ना बाई 2015 है ना 2015 का क्या होता है, इंडोनेशिया अपना रखाइन छोड़ के इंडोनेशिया एंड थाईलैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मूव करना शुरू कर देते हैं। ऑल्सो है ना देयर आर अदर थ्योरीज है ना, अदर एक्सप्लेनेशंस एज वेल। तो बर्मा में देयर आर सम है ना, इन रखाइन में क्या है, बहुत सी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर आल्सो एक्टिव। सो वन इज हरक अल यकीन, देन अनदर वन इज अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, ठीक है, अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी। तो है ना दीज आर मिलिट्री आउटफिट्स, है ना, दीज आर आर्म्ड आउटफिट्स, ठीक है, आर्म्ड आउटफिट्स। सो है ना देयर इज कॉन्स्पिरेसी एज वेल कि इनका आईएसआई ऑफ पाकिस्तान के साथ है ना इनका लिंक है, एंड ये उस रीजन में उस एरिया में इंस्टेबिलिटी है ना, इंस्टेबिलिटी वहां की पॉलिटिक्स को अनस्टेबल करने के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन है ना कितना सच है कितना झूठ है, दीज आर जस्ट क्लेम्स, राइट, बट दीज आर आर्म्ड ग्रुप्स, ठीक है, दीज आर आर्म्ड ग्रुप्स। और है ना अकामुल मुजाहिदीन है ना, राइट। तो दीज है ना ऑल दीज ग्रुप्स दे वर इन्वॉल्व्ड, है ना, इन्हीं ग्रुप्स ने बर्मा की मिलिट्री पे अटैक किया, जिसके है ना जिसके रिस्पॉन्स में वहां पर इनका एक ऑर्गेनाइज है ना रोहिंग्या का एक ऑर्गेनाइज जेनोसाइड किया जाता है बर्मीज मिलिट्री के द्वारा, एंड फाइनली दे हैड टू लीव ना, दे हैड टू लीव देयर कंट्री, राइट, दे हैड टू लीव देयर कंट्री। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो क्या होता है 1823 है ना ब्रिटिश एम्पायर दे टेक सम मुस्लिम वर्कर्स टू रखीन स्टेट, है ना, एंड दे आर कॉल्ड रोहिंग्यास, ठीक है। फाइनली आजादी के बाद बर्मा आजाद होता है, तो 1982 में सिटीजनशिप लॉ के अंडर रोहिंग्यास को ऑफिशियल एथनिक ग्रुप या फिर सिटीजन नहीं माना जाता, कि ये बर्मा के ऑफिशियली है ना एथनिक ग्रुप नहीं है ना, दीज आर नॉट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। मीनवाइल 969 मूवमेंट चलता है बुद्धिस्ट का, एंड 786 मूवमेंट चलता है इस मुस्लिम्स का, ठीक है। लेकिन
है ना, इस 786 मूवमेंट का थोड़ा उल्टा मतलब निकलता है, ठीक है। इसकी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। इसका बेसिकली बुद्धिस्ट जो वहां की पॉपुलेशन होती है उनके बीच इनसिक्योरिटी हो जाती है, और फाइनली असीन विरासत के अंडर वहां पे राइट्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड राइट्स एंड कम्युनल वायलेंस इट लीड्स टू मास एक्सोडस ऑफ रोहिंग्यास टू इंडोनेशिया एंड थाईलैंड इन 2015, ठीक है। रोहिंग्यास भारी मात्रा में अपना एरिया छोड़ के, है ना, म्यांमार छोड़ के इंडोनेशिया और थाईलैंड, इवन बांग्लादेश एंड इंडिया की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दीज आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द मिलिट्री, है ना, रोहिंग्या आर्म्ड आउटफिट्स दैट आर ऑपरेटिंग देयर, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, है ना, they have backing of ISI of Pakistan, है ना। nobody knows whether it is correct information or not, है ना। so now इंडिया पॉलिसी, है ना, भारत किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है जब बर्मा में रोहिंग्यास के ऊपर, है ना, अटैक होता है, उनके ऊपर कम्युनल वायलेंस होती है और उनका एक्सोडस होता है। तो व्हाट इज रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया किस तरह से उस चीज को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अब देखो फेज वन, है ना, हम इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है विद रिस्पेक्ट टू रोहिंग्या मुस्लिम्स, वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 फेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है ना 2011 में वायलेंस हुई, 2012 तक ये स्टार्ट हो गया इनका, है ना, बर्मा जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज एंड ऑल वो भारत में घुसना, है ना, और आसपास की कंट्रीज में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। सो नाउ सी अब क्या होता है कि फेज वन ना 2012 से 2017 अराउंड, है ना, अराउंड दैट पीरियड। सो क्या होता है, भारत बोलता है ना, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद बर्मा, है ना, बर्मा के म्यांमार के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं, ठीक है, हमें अपने अच्छे रिलेशन उनके साथ मेंटेन करने हैं। तो अब वो क्या बोलता है कि ये तो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ये बोलता है कि भाई एज अ कंट्री, है ना, वी आर नॉट, है ना, एज अ नेबर वी आर नॉट, है ना, कंसर्न्ड अबाउट देयर इंटरनल इशू। जो भी रोहिंग्यास और बुद्धिस्ट के बीच में चल रहा है, दैट इज इंटरनल मैटर ऑफ म्यांमार, है ना, वी कैन नॉट इंटरफेयर, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली इंडिया बोलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, है ना, इनकी इस डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन में, ठीक है। जिन लोगों के घर जले हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, जो भी वहां पर लोग अफेक्ट हुए हैं रोहिंग्यास, उनके लिए हमने $1 मिलियन दे दिया, ठीक है। $1 मिलियन वी गेव फॉर देम, राइट। अच्छा, जो रोहिंग्यास उस दौर में, है ना, जब रोहिंग्यास उस दौर में इंडिया आते हैं तो हमारी क्या पॉलिसी रहती है, पॉलिसी ऑफ, है ना, कि वी विल गिव देम असाइलम, ठीक है। हम उनको फिलहाल के लिए इंडिया में रीसेटल होने देंगे, क्योंकि वहां पर उनके लिए कंडीशन सही नहीं है, वहां पर माहौल इस तरह से नहीं है कि वो अपने देश, है ना, म्यांमार को वापस जा सके। तो अब वो क्या, भारत ने क्या किया, हम क्या करते हैं, उनको रीसेटल होने के लिए, ना, वी अलाउ देम टू रीसेटल, ठीक है, ठीक है। सो नाउ, है ना, अच्छा, दिस रीसेटलमेंट शैल बी बेस्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट एंड वॉलंटरी रिपैट्रिएशन, ठीक है। सो व्हाट इज दिस नॉन रिफॉल्वमेंट? अब ये नॉन रिफॉल्वमेंट क्या होता है, ठीक है। नॉन रिफॉल्वमेंट इज कि जब तक इन रोहिंग्यास या फिर किसी भी रिफ्यूजी के लिए उसके, है ना, रूट जहां से वो आए हैं उस जगह पर, है ना, उस एरिया पे, उस कंट्री में जब तक कंडीशंस सही नहीं है वापस जाने के लिए, ठीक है, कि जब तक वो सब जो मैटर है, जो वो सब जितने भी इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं होते, जिनकी वजह से उनको अपना देश छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा है, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, है ना, तब तक हम फोर्सफुली उनको वापस नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो इमेजिन अगर कोई रोहिंग्या मुस्लिम भारत में आके रहने लग जाता है, ठीक है, और हम उसे अपने यहाँ रिसेटल होने के लिए अलाउ कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, जब तक वहां पर, है ना, जब तक आपके म्यांमार में, रखाइन में जब तक कंडीशंस ओके नहीं होती है ना, कंडीशन आर नॉट फेवरेबल फॉर द रोहिंग्या मुस्लिम्स, तब तक क्या होगा, है ना, वी विल नॉट, है ना, हम उनको फोर्सफुली वापस नहीं भेजेंगे, ठीक है। कोई भी कंट्री उन रिफ्यूजीज को फोर्सफुली वापस नहीं भेजेगी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम उनको रीसेटल करने देते हैं यहाँ पर इंडिया में आके, जो भी रोहिंग्यास इंडिया में आते हैं, कि भाई ठीक है, जब तक तुम्हारे वहां पे ठीक नहीं होता तुम यू कैन कमेंट, है ना, स्टे हियर, राइट। देन द पॉलिसी ऑफ वॉलंटरी
रिपैट्रिएशन। वॉलंटरी रिपैट्रिएशन क्या होता है कि जब भी वो वहां पर कंडीशन, जब भी रखाइन में कंडीशंस सही हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, है ना, दोज रोहिंग्यास दे विल हैव टू गो बैक वॉलंटरीली, ठीक है। तब हमें कहने की जरूरत ना पड़े कि भाई चले जाओ, अब हो गया सब सही, ठीक है, वो खुद ही चले जाए, ठीक है। दे शुड लीव देमसेल्व्स, ठीक है, उन्हें खुद ही चले जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज पॉलिसी ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट एंड वॉलंटरी रिपैट्रिएशन, ठीक है, कि भाई जब तक कंडीशन सही नहीं है तुम यहां रहो, है ना, हम तुम्हें जबरदस्ती वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन वंस द कंडीशंस आर ओके, जब कंडीशंस ओके हो गई, है ना, तब यू हैव टू लीव, है ना, यू हैव टू लीव वॉलंटरीली। बट यूजुअली व्हाट हैपेंस, अच्छा कोई इंसान यहाँ पे रह रहा है, 20 साल हो गया, उसने अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, है ना, दुकान खोल लिया, कोई कंपनी खोल लिया, ठीक है। अब वो एक दिन रातों रात उठ के थोड़ा वापिस चला जाएगा, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा तो सकता नहीं है, ठीक है, जा तो सकता नहीं है, ठीक है। लाइफ कितने, है ना, लाइफ स्पैन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन, है ना, 60-70 साल की जिंदगी होती है, उसमें से अगर आपने अपनी लाइफ का सारा हार्डवर्क एक जगह दे दिया है ना, 20-30 साल, तो ना आप उसको छोड़ के ऑब्वियसली नहीं जाना चाहोगे, जो कुछ भी आपने बिल्ड किया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स ऑपरेट। सो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन पॉलिसी रिगार्डिंग रोहिंग्या रेफ्यूजीज, ठीक है, कि हमने बोला कि इंटरनल प्रॉब्लम है, क्यों भाई, है ना, म्यांमार के साथ, है ना, म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट जो भी है उसके साथ हम, है ना, अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते थे, है ना, हम प्रेशराइज नहीं कर सकते थे उनको कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, इनको वापस लो एंड ऑल, ठीक है, तो उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब होती। तो हमने बोला कि भाई दिस इज देयर इंटरनल मैटर, है ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंटल एड दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, और जो हमारे देश में आकर घुस रहे हैं उनको इन दो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट एंड वॉलंटरी रिपैट्रिएशन के बेसिस पे हम, है ना, यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं सेटल करने के लिए फॉर द टाइम बिंग, राइट। इज इट क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट, नो, ठीक है। सो नाउ सी, सॉरी, अच्छा 2015 में, है ना, एज वी डिस्कस अर्लियर, 2015 में क्या होता है ना, जो रोहिंग्यास होते हैं दे ट्राई टू एंटर मलेशिया एंड थाईलैंड, ठीक है, मलेशिया और थाईलैंड की तरफ जाते हैं, वहां घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उस प्रोसेस में, है ना, काफी मारे भी जाते हैं ना, कोई डूब गया समुद्र में एंड ऑल, राइट। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनता है, इंडिया के ऊपर, है ना, प्रेशर बनता है, कॉल्स आते हैं कि भाई यू शुड रेस्क्यू दीज पीपल, है ना, जो यहाँ पर फंसे हुए हैं म्यांमार एंड थाईलैंड पे, इंडिया शुड कम एंड रेस्क्यू देम, ठीक है। बट ऑब्वियसली, है ना, इंडिया डिड नॉट रिस्पॉन्स, है ना, इंडिया डिड नॉट रिस्पॉन्ड। व्हाई? इंडिया में, है ना, पार्टी इन पावर, है ना, इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, पहले 2012 में पुरानी गवर्नमेंट थी, अब नई गवर्नमेंट आ चुकी है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज थोड़ी अलग होंगी, है ना, उनकी पॉलिसीज थोड़ी अलग होंगी। तो इंडिया क्या करता है, इनिशियली इंडिया मना कर देता है कि भाई हम नहीं लेंगे इनको, है ना, वी विल नॉट टेक देम, ठीक है। व्हाई? वी कैन नॉट अपसेट म्यांमार, है ना, वी कैन नॉट अपसेट म्यांमार, ठीक है। हम अगर म्यांमार को ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, है ना, अगर म्यांमार को ज्यादा प्रेशराइज करेंगे कि भाई व्हाट इज दिस हैपनिंग, है ना, ये क्या हो रहा है ना, ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो क्या होगा कि म्यांमार नेचुरली चाइना की तरफ, है ना, पुश हो जाएगा, ठीक है। हमारे से रिलेशन खराब होंगे तो उनके चाइना के साथ, है ना, चाइना को एक स्पेस मिल जाएगा, स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर म्यांमार में अपने, है ना, इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, ठीक है। तो इस वजह से हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं ना, हम बोलते हैं कि भाई हम म्यांमार के साथ, उसका इंटरनल मैटर है, वी कैन नॉट, है ना, वी कैन नॉट इंटरफेयर, ठीक है। तो भारत, है ना, वी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइना फैक्टर के अलावा और भी हमारे रीजंस होते हैं, तो है ना, फॉर नॉट अपसेटिंग म्यांमार, है ना, म्यांमार इज गवर्नमेंट। एक तो हमारा शुए गैस फील्ड में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। देन कालाधन, है ना, कालाधन प्रोजेक्ट है हमारा, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, है ना, कालाधन मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, है ना, वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट। देन अगेन सितवे पोर्ट, है ना, वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दैट, ठीक है। हमारे इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए, है ना, स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो
सो वी कैन नॉट, है ना, रिस्क अपसेटिंग म्यांमार फॉर दिस इशू, ठीक है, दैट इज ऑब्वियसली, ना, इनिशियली वी हैव टोल्ड दैट इट इज देयर इंटरनल मैटर, ठीक है, इसके चक्कर में हम अपना अपना इतना कुछ नुकसान नहीं होने दे सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? इज इट क्लियर? यस, ओके, ठीक है। नाउ द फेज 2 ऑफ इंडियन पॉलिसी रिगार्डिंग रोहिंग्यास, ठीक है। नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स इन 2017। 2017 में क्या होता है कि ऑब्वियसली हमारे सरकार तो चेंज, है ना, पार्टी इन पावर हैज चेंज्ड इन इंडिया, ठीक है, भारत में सरकार चेंज हो चुकी है, गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, होम मिनिस्टर, इंडिया का होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में डिक्लेयर करता है, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देता है, भारतीय होम मिनिस्टर अमित शाह, है ना, सॉरी, योर राजनाथ सिंह वाज द होम मिनिस्टर देन, ना। सो योर होम मिनिस्टर डिक्लेयर्स इन योर पार्लियामेंट कि रोहिंग्या है ना, टिल नाउ, अभी तक क्या था कि हमने जो भी रोहिंग्या भारत में आए थे उनको वहां पर सेटल होने दिया था कि भाई जब तक तो कंडीशंस खराब है। Lower down a pace. Okay, okay, obviously है. Please let me know when I'm going. Okay. तो होम मिनिस्टर क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं आपके पार्लियामेंट में कि भाई दीज रोहिंग्या जो इंडिया में रह रहे हैं वो कोई रिफ्यूजीज नहीं है ना, व्हाट आर दे, इलीगल इमिग्रेंट्स, है ना, दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। नाउ सो इनिशियली हमारी पोजीशन क्या थी, 2012 में हमारी पोजीशन थी कि भाई ठीक है इंटरनल मैटर है उनका, लेकिन, है ना, दिस इज इंटरनल मैटर ऑफ म्यांमार, लेकिन जो रोहिंग्या इंडिया आ रहे हैं उनको हम, है ना, उन रिफ्यूजीज को हम असाइलम देंगे, उनको यहाँ पर रिसेटल होने देंगे फॉर द टाइमिंग, जब तक कंडीशंस रखाइन में, है ना, जब तक म्यांमार में कंडीशंस उनके हिसाब से सही नहीं होती हैं, है ना, वी विल लेट देम लिव हियर, ठीक है, हम उनको यहाँ रहने देंगे, ठीक है, वी विल लेट देम लिव हियर, ठीक है। बट इन 2017 हम अपना स्टैंस चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 2017 में हमारी गवर्नमेंट अपना स्टैंस चेंज कर लेती है। किस तरह से, हमारे होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते हैं कि जो ये रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, है ना, जो रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स है, ठीक है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स है, ठीक है, दे आर नॉट, है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, एंड वो इलीगली भारत में, होल्ड ऑन अ सेकंड, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इलीगली भारत में आकर सेटल हुए हैं, ठीक है। अब जब इंडिया, है ना, जब हमारे होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देते हैं उसके कुछ दिन बाद ही, है ना, उसके थोड़ा टाइम बाद फिर से म्यांमार में, है ना, एथनिक वायलेंस होती है, दोबारा से वहां पर एथनिक वायलेंस होती है और फिर से भारी मात्रा में रोहिंग्या जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, रोहिंग्यास होते हैं, वो म्यांमार से निकल के बांग्लादेश की तरफ को माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, फिर से बहुत सारे रिफ्यूजीज आ जाते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस फेज में, पहले तो, है ना, इन फर्स्ट फेज व्हाट वी डिड, हमने बोला कि भाई ठीक है इंटरनल मैटर है, बट जो इंडिया में आ रहे हैं उनको हम सेटल कर लेंगे, यहाँ रख लेंगे, ठीक है। बट लेटर ऑन, है ना, सेकंड फेज में हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं भाई दीज आर इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, इनको वापस भेजेंगे, ठीक है, इनको वापस भेजेंगे। बट मीनवाइल क्या होता है कि और ज्यादा, है ना, फिर से वायलेंस हो जाती है और, है ना, दोबारा से फिर से आपके रोहिंग्या रिफ्यूजीज वो आ जाते हैं, ठीक है, आपके रोहिंग्या रिफ्यूजीज फिर से इंडिया में आने लग जाते हैं, है ना, एंड वो बांग्लादेश एंटर कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमने पहले ही बोला कि हम तो इनको ही निकालने की कोशिश फिराक में है, औरों को कहां से हमने एंटर करने देंगे ना, वी कैन नॉट लेट अगेन, है ना, वी कैन नॉट लेट देम एंटर, राइट। तो वी कम अप विद दिस ऑपरेशन इंसानियत, ठीक है, अंडर दिस ऑपरेशन इंसानियत, है ना, हम क्या करते हैं कि बांग्लादेश को
असिस्टेंस देंगे, है ना, बांग्लादेश को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली असिस्टेंस देंगे, क्या करने के लिए, इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, है ना, कोई फूड मेडिसिन, है ना, रिहेबिलिटेशन कैंप बनाने के लिए पैसा एंड ऑल, राइट, ऑल दीज थिंग्स वी विल गिव टू बांग्लादेश। सो इससे क्या होगा, ये जो बांग्लादेश में रिफ्यूजीज आ रहे हैं ना, बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है, वो उनको क्यों निकालेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि इतने लोगों को हैंडल कर सके। तो अगर उसको पैसा मिल रहा है, इंडिया से फंडिंग आ रही, तो है ना, मे बी, है ना, दे कैन अकोमोडेट दीज मैनी पीपल। तो अब क्या होता है कि वी डिसाइड टू, है ना, स्टार्ट दिस, लॉन्च दिस ऑपरेशन इंसानियत अंडर दिस, है ना, समटाइम्स दे कैन आस्क यू इन प्रीलिम्स एज वेल, आपको प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है कि भाई ऑपरेशन इंसानियत इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, यू नो, है ना, दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज एफर्ट्स फॉर, है ना, रिहेबिलिटेटिंग these रोहिंग्या रेफ्यूजीज इन बांग्लादेश, ठीक है, इन बांग्लादेश। तो हम उनको, है ना, बांग्लादेश को वी शैल सपोर्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक असिस्टेंस जब हम बांग्लादेश को देंगे तो उससे क्या होगा, एक रोहिंग्या, है ना, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रोहिंग्या रिफ्यूजी, एक रोहिंग्या रिफ्यूजी की तरह सोचो, आप बांग्लादेश में घुसते हो, वहां पर आपको रहने के लिए जगह मिल रही है, खाने के लिए खाना मिल रहा है ना, मेडिसिन, इसेंशियल सप्लाई सब कुछ मिल रही है, ठीक है, और उसका फंडिंग इंडिया कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज अ बेटर प्लेस फॉर यू। बट अगर आप इंडिया में आओगे, अगर आप इंडिया में आते हो, है ना, बांग्लादेश की जगह, तो यहाँ पर आप क्या हो, एक इलीगल इमिग्रेंट हो, ठीक है। तो नाउ यू आर अ रोहिंग्या रिफ्यूजी, यू हैव 2 चॉइसेस, ठीक है। फर्स्ट चॉइस इज कि आपको, है ना, बांग्लादेश में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी चॉइस है कि आप इंडिया में अगर आते हो तो आपको वहां की जो फोर्सेज है उठा के दोबारा जहां से आप निकल के आए हो वहीं छोड़ देंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली, है ना, यू विल गो फॉर दिस, है ना, यू विल गो फॉर बांग्लादेश, है ना, यू विल नॉट ट्राई एंटरिंग इंडिया, राइट, यू विल नॉट ट्राई एंटरिंग इंडिया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया कि, है ना, 2 प्रोंग स्ट्रेटेजी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको बांग्लादेश में रुकने के लिए एडवांटेज हो गया, है ना, अगर वो बांग्लादेश चाहते हैं तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर देम, राइट। ऑन द अदर हैंड वो इंडिया आते हैं तो, है ना, the entry in India has been disincentivized, ठीक है, disincentivized मतलब कि भारत में घुसने का नुकसान है और बांग्लादेश में जाने का फायदा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने, हमारी सेकंड फेज में स्ट्रेटेजी रहती है, सेकंड फेज में मोर और लेस हमने उनको इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इससे, ठीक है जी। एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस, समझ आ रहा है? ठीक है। नाउ फेज 3, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में हमने क्या किया, फर्स्ट फेज में व्हाट वी डिड, फर्स्ट फेज में हमने बोला कि भाई इंटरनल मैटर है, लेकिन जो सेटल हो रहे हैं यहाँ के रुक जाओ, है ना, जब तक आपका माहौल ठीक नहीं होता है। सेकंड फेज में हमने बोला कि भाई यहाँ नहीं आना, ठीक है, यू आर इलीगल इमिग्रेंट, ठीक है, यू आर इलीगल इमिग्रेंट्स। नाउ थर्ड फेज में क्या होता है, अगेन अब इंडिया इसके सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करती है, ठीक है। थर्ड फेज में हमें थोड़ी होश आती है कि वी आर ए डोमिनेंट पावर एंड वी शुड बी एक्टिंग लाइक वन, ठीक है, हम एक डोमिनेंट पावर है साउथ एशिया में एंड वी शुड बी एक्टिंग लाइक वन, है ना, हमें भी एक डोमिनेंट पावर की तरह, जैसे यूएस होता है, अगर इंटरनेशनली किसी भी तरह का, है ना, ग्लोबली अगर किसी भी तरह का इशू चल रहा होता है इंटरनेशनली, तो यूएस क्या करता है, वहां पर जाकर एक तरह से सोल्यूशन करने की कोशिश करता है ना, चाहे सच्चा या झूठा वो अलग बात है, लेकिन है ना, यूएस ट्राइज टू डू दैट, है ना, यूएस ट्राइज टू डू दैट। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, थर्ड फेज में भारत बोलता है, इंडिया बोलता है कि भाई जो ये रोहिंग्या की क्राइसिस है, जो ये सिचुएशन है, ये पहले ही ये उस टाइम नॉर्मलाइज हो सकती है ओनली व्हेन द डिस्प्लेस्ड पर्संस आर रिटर्न टू रखाइन, ठीक है। तो 2017 में जब दोबारा से बहुत सारे रोहिंग्यास बांग्लादेश में घुस जाते हैं आके, ना बांग्लादेश में आके बैठ जाते हैं, तो आपका इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई दीज आर डिस्प्लेस्ड पर्संस, ठीक है,
दीज आर डिस्प्लेस्ड पर्सन, है ना, ये डिस्प्लेस्ड पर्सन है। इंडिया में जो रोहिंग्याज रह रहे हैं वो क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स, है ना। तो देयर आर टू टर्म्स, ठीक है, रोहिंग्याज के लिए टू टर्म्स नाउ इंडिया इज यूजिंग, हम दो अलग अलग उनके लिए टर्म्स यूज कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में है उनको हम बोल रहे हैं कि भाई वो डिस्प्लेस्ड पर्सन, दीज आर डिस्प्लेस्ड पर्सन, ठीक है, जो जबरदस्ती अपनी जगह से हटा दिए गए हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका इंडिया में है उनको हम बोल रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो वन ऑफ देम आर डिस्प्लेस्ड पर्सन, अनदर वन, है ना, दोज लिविंग इन इंडिया आर योर इलीगल इमिग्रेंट, ठीक है। तो हम ये टर्म यूज करते हैं डिस्प्लेस्ड पर्संस, जो इस बार रोहिंग्या जाके बांग्लादेश में घुस गए थे। तो भारत बोलता है कि सिचुएशन तभी नॉर्मल हो सकती है जब दीज डिस्प्लेस्ड पर्सन ये दोबारा से अपने प्रोविंस रखाइन प्रोविंस को वापस भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, इंटरनल मैटर ऑफ म्यांमार, है ना, म्यांमार की गवर्नमेंट तो उनको निकाल रही है, हम बोल रहे हैं कि वापस भेज दो, ठीक है। वी आर सेइंग कि सेंड देम बैक, ठीक है, वी आर सेइंग कि सेंड देम बैक। सो नाउ लेटर ऑन, है ना, अगेन इंडिया सेज कि भाई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा इस चीज का, वापस तो इनको भेज देंगे, इनको वापस तो भेज देंगे, लेकिन उससे क्या होगा, फिर से इनको मार पीट के निकाल दिया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, रेडिकलाइजेशन है वहां पर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ओनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज डेवलपमेंट ऑफ रखाइन, है ना। जो रखाइन एरिया है वहां पर गरीबी है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए वजह से वहां के लोगों को ये सब एथनिक वायलेंस वगैरह करने का टाइम है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि भाई उनको जॉब नहीं है ना, इस तरह की, है ना, इंडिया का सम सॉर्ट ऑफ स्टैंड रहता है। हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रखाइन प्रोविंस, है ना, रखाइन की डेवलपमेंट करना इज ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ठीक है। वहां पर डेवलपमेंट होगी, लोगों के पास 9 to 5, है ना, जॉब जाने का टाइम होगा, उसके बाद आके सोना खाना ये सब, ठीक है। तो ऑब्वियसली, है ना, पीपल, है ना, दे विल नॉट, है ना, थिंक ऑफ दीज थिंग्स कि हमें मुझे अपने पड़ोसी के घर में जाके आग लगानी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रखाइन प्रोविंसेस ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पर थर्ड फेज में क्या करता है, पहले तो हम एक तरह से अवॉइड कर रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं चीजों को, है ना, लेटिंग थिंग्स हैपन एज पर दे आर डूइंग, है ना, जिस तरह से, है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी इनिशियली क्या हो रहा है 2017 सेकंड फेज तक, कि हम जैसे चीजें चल रही चलने दे रहे हैं ना, रिएक्टिव अप्रोच, है ना, चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड फेज में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, जो बांग्लादेश में आके रोहिंग्या इस बार आ गए हैं, ठीक है, इनको जब तक इनको वापस इनकी जगह रखाइन में वापस नहीं भेजा जा सकता, अगेन, है ना, यहाँ पर हम क्या रिस्क ले रहे हैं, म्यांमार के साथ अपना, है ना, म्यांमार में जो मिलिट्री गवर्नमेंट है या फिर म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उसके साथ अपने रिलेशंस थोड़े हमारे टेंस हो सकते हैं इस वजह से, है ना, कि भाई हम तो उनको निकाल रहे हैं यहाँ से, वो तो हमारे सिटीजन है नहीं, तुम बोल रहे हो कि वापस भेजो, है ना, तुम बोल रहे हो कि वापस भेजो। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, हम बोल रहे हैं कि भाई नहीं, इनको वापस वहां पर भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इस चीज का बाय डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रखाइन प्रोविंस, है ना। और उसके लिए, है ना, भारत को क्या करना पड़ेगा, और है ना, नॉट ओनली इंडिया बट इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज अपनी अपनी तरफ से, है ना, इकट्ठे करके यहाँ पे फंडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लेटर ऑन, है ना, ऑल्सो इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या थी यहाँ पे, दोनों म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में बैलेंस करना, ठीक है, हमें अपनी इन दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज हमारी फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बोथ बांग्लादेश एंड म्यांमार आर इंपॉर्टेंट इन आवर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। बांग्लादेश का कल हमने डिस्कस किया क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। सो नाउ सी, अच्छा, इज इट क्लियर, है ना, कुछ समझ आ रहा है ना सब, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब, है ना, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस करना है। अगर हम बोलेंगे, देखो सिचुएशन क्या है कि बहुत सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज बांग्लादेश में आके बैठ रहे हैं, बांग्लादेश डोंट हैव, है ना, दे डोंट हैव रिसोर्सेज एंड स्पेस टू अकोमोडेट देम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर तो हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, म्यांमार को, है ना, म्यांमार को हम कुछ भी नहीं बोलते हैं कि भाई ठीक है, जो हो रहा है होने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो बांग्लादेश नाराज होता है, बांग्लादेश बोलता है कि भाई यू शुड आस्क देम, है ना, वो तो, है ना, बांग्लादेश का तो मुस्लिम नेशनलिज्म भी है, तो वो बोले कि भाई यू शुड आस्क देम, आपको म्यांमार पे प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई इनको वापस रख और ढंग से रख। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर हम म्यांमार को ये चीज बोल देते हैं कि भाई ये तुम्हारे सिटीजन है, इनको वापस रखो, तो म्यांमार की गवर्नमेंट जो उनको निकाल रही है ना, जो इनका जो बेसिकली
इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अब वो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि इंडिया इज अगेंस्ट अस, है ना, इंडिया इज एक्टिंग अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, भारत हमारे म्यांमार के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाकर चलना था, है ना, दोनों के साथ हमें हेल्दी रिलेशंस बनाने हैं। तो इंडिया की थर्ड फेज में ये स्ट्रेटेजी हो जाती है। दो फेज में हम चुप रहते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी रहती है। थर्ड फेज में हम क्या करते हैं, पहले तो दो टर्म्स है ना, अगेन हमारी जो सेकंड फेज की स्ट्रेटेजी थी उसको कंसोलिडेट करते हैं इस तरह से कि अगर वो बांग्लादेश में है तो डिस्प्लेस्ड पर्सन है, तब हम उसके लिए फंडिंग भी दे देंगे। अगर इंडिया में है तो इलीगल इमिग्रेंट है, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट है, तो ऑब्वियसली है ना वो कम से कम भारत में नहीं आएंगे, है ना, कम से कम वो भारत में नहीं आएंगे। अच्छा, ये थर्ड फेज, इंडिया का थर्ड फेज आया क्यों, वाई डिड, है ना, इंडिया को अचानक से होश कैसे आ गई कि भाई हमें ही इन दोनों कंट्रीज बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या इशू को लेके सॉल्यूशन निकाला है, ऐसा क्या हुआ। तो है ना, चाइना, इंडिया से पहले चाइना अपनी 3 स्टेप पॉलिसी लेकर आ गया था, ठीक है। अब आपके नेबरहुड में दो छोटे छोटे आपके नेबर्स बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक कंफ्लिक्ट है। बांग्लादेश बोलता है कि भाई इनको यहाँ पे रखा अपने रोहिंग्या को, म्यांमार बोलता है नहीं भाई, दीज आर नॉट आवर सिटीजन्स, ये तेरे है ना, तुम्हारे यहाँ से आकर बसे हुए हैं, इनको वापस लो, है ना, ठीक है, इनको वापस लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये कंफ्लिक्ट है, ठीक है। अब इंडिया एज अ, है ना, डोमिनेंट पावर, इंडिया यहाँ पर एक डोमिनेंट पावर है, इंडिया को इन दोनों को, है ना, एज अ थर्ड पार्टी, ना, जिस तरह से कई बार जब ताशकंद एग्रीमेंट जब हमने पढ़ा था, है ना, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, है ना, तो ताशकंद एग्रीमेंट में भी क्या होता है, थर्ड, है ना, थर्ड पार्टी सोवियत जो बड़ी एक पावर होती है वो दोनों के बीच में सुलह करवाती है, ठीक है। इसी तरह से इंडिया को भी यहाँ पे बिहेव करना चाहिए था, लेकिन हम, है ना, चुप बैठे हुए थे, हम शांत थे, है ना, ठीक है। लेकिन जब चाइना अपनी स्टेप दो, है ना, चाइना क्या करता है, अपनी 3 स्टेप पॉलिसी लेके आ जाता है। तो उसमें क्या पॉलिसी का होता है, चाइना बोलता है पहले तो सीज फायर होना चाहिए, जितनी भी है ना वायलेंस वगैरह हो रही है वो रुकनी चाहिए, ठीक है। देन अगेन व्हाट चाइना सेज कि कंसल्टेशन बेस्ड ऑन इक्वालिटी, कि रोहिंग्या म्यांमार की गवर्नमेंट उन सबको बराबर एक टेबल पर बैठकर, है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं है, रोहिंग्या कोई स्टेटलेस पीपल नहीं है, उनको एक साथ बिठा के बांग्लादेश म्यांमार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठ के बातचीत करें और उस हिसाब से सॉल्यूशन निकालें, उस हिसाब से एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, ठीक है। एंड फाइनली देयर इज नीड टू डेवलप रखाइन स्टेट, की लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगेन इंडिया ने भी मोर और लेस यही चीजें यहाँ पर रिपीट किया है कि, है ना भाई, पहले तो है ना कंसल्टेशन करके, है ना, डिस्प्लेस पर्सन को वापस लेकर आओ और फिर वहां की क्या करो, डेवलपमेंट करो, ठीक है। तो इंडिया की स्ट्रेटेजी भी मोर और लेस सिमिलर, इट इज सिमिलर, राइट, इट इज सिमिलर, ओके। एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट, नो, श्योर, ओके। तो अच्छा, ठीक है, तो एज वी नो, है ना, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ना, एज वी डिस्कस्ड, इंडिया का पॉलिसी शिफ्ट किसकी वजह से हुआ, प्रोएक्टिव, बिकॉज ऑफ द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ द चाइना, ठीक है। जब इंडिया के नेबरहुड में चाइना खुद आके ये सब करने लग गया जो काम इंडिया को करना चाहिए था, तब इंडिया को थोड़ी सी होश आती है कि भाई, है ना, ये तो हमारा काम है ना, इस तरह से चाइना ही करता रहेगा हमारे नेबरहुड में, फिर हमारा क्या रोल रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर अभी भी हम चुप रहते, अभी भी नॉन एक्शन रहता है ना, नॉन एक्शन वुड हैव, है ना, लेड टू स्ट्रेटेजिक स्पेस फॉर चाइना, ठीक है। अब चाइना को स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल जाता, चाइना के रिलेशंस अगर इन दोनों के बीच में चाइना सॉर्ट करवाता तो क्या होता कि चाइना, है ना, है ना, चाइना के और आपका म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है। चाइना एक तरह से, है ना, अब नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी इस रीजन में होता है तो दे लुक टुवर्ड्स चाइना, जिस तरह है ना बहुत जगह ऐसा होता है कि यूएस की तरफ देखती है कंट्रीज, है ना, उस तरह ये हमारे जो नेबर्स हैं, छोटे छोटे नेबर्स हैं, ये चाइना की तरफ देखते हैं, ठीक है। चाइना का फिर इन्फ्लुएंस हमारे नेबरहुड में बढ़ जाता है, ठीक है। चाइना की पावर, चाइना की सॉफ्ट पावर और चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे नेबरहुड में बढ़ जाता है, ठीक है। तो फाइनली इंडिया क्या करता है, डिसाइड करता है स्टेप अप इट्स डेवलपमेंटल एंगेजमेंट विद म्यांमार, ठीक है। म्यांमार में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट वगैरह करेंगे, ठीक है। ये सब सॉरी, है ना, जो हमारी म्यांमार में डेवलपमेंटल एड है, एंगेजमेंट है, उसको बढ़ाने की हम फाइनली डिसाइड करते हैं, उसको बढ़ाने का डिसाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई नाउ चाइना इज इन द पिक्चर, ठीक है। जब तक चाइना नहीं था इतने सालों से, तब सही चल रहा था,
है ना, वो अपने आप सुलझा लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि चाइना ने खुद से आगे इंटरफेयर कर दिया। चाइना ने खुद एक 3 स्टेप पॉलिसी, है ना, चाइना प्रपोज द 3 स्टेप पॉलिसी। तो अब है ना चाइना इज कमिंग, है ना, इन आर बैकयार्ड, है ना, इन आर बैकयार्ड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी है ना अपने आप को इस सिचुएशन में और ज्यादा डीप लेके आना पड़ेगा ना, और ज्यादा आपको इसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, देयर आर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, है ना, तो 2 अलग अलग, है ना, थॉट प्रोसेस आती हैं जब स्कॉलर्स, है ना, या फिर हम लोग इंडिया की रोहिंग्या पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बोलते हैं कि भाई वाई वी आर हेजिटेटिंग इन डेजिग्नेटिंग एनीथिंग, है ना, हम रोहिंग्यास को असाइलम देने, है ना, असाइलम देने के फेवर में क्यों नहीं है, या फिर ऐसा क्यों नहीं है कि हमने उनको रिफ्यूजीज को असाइलम देना सही समझा। ठीक है, हमने बोला कि भाई थोड़े दिन के लिए रुको फिर जाओ, है ना, इनिशियली, और लेटर ऑन हमने बोला कि भाई ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स है, अभी जाओ, है ना। पहले बोला कि चलो रुक जाओ, है ना, फिर देखा कि ये तो जा ही नहीं, फिर बोला चलो कोई नहीं हम भेजते हैं। ठीक है, तो नाउ सी व्हाट हैपेंस, इंडिया में हेजिटेशन क्यों है, ये कहते हैं कि बिकॉज इंडिया की कोई रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, इंडिया की कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है ही नहीं, है ना, हमारी कोई स्टैंडर्ड रिफ्यूजी पॉलिसी है ही नहीं, है ना। हम इन जनरल ही असाइलम सीकर्स को, है ना, रिफ्यूजीज को, असाइलम सीकर्स को लेने से, है ना, कतराते हैं। ठीक है, दिस इज, है ना, इंडिया पॉलिसी की भाई हम ना, हमने कन्वेंशन साइन किया ना कुछ, है ना, हमारी कोई स्टैंडर्ड रिफ्यूजी पॉलिसी इज नॉट देयर इन प्लेस। ठीक है, देन implications of radicalized रोहिंग्याज ऑन इंडिया। ठीक है, implications of radicalized रोहिंग्याज ऑन इंडिया। अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बोलते हैं कि भाई अगर हम इतने सारे रोहिंग्यास को ले लेंगे, इनको रख लेंगे, तो भाई ये पहले ही वहां पे रिलीजन के बेस पे इनका परसिक्यूशन हुआ। ठीक है, ये वहां से क्यों निकाले गए हैं, इनके रिलीजन के बेस पे, इनके रिलीजन के बेस पे। अच्छा, किसी इंसान का अगर उसके धर्म की वजह से अगर उसके ऊपर जुल्म होता है तो वो क्या होता है, रेडिकलाइज हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। तो अब ये क्या करेंगे, ये रेडिकलाइज इस्लामिक, है ना, हो जाएंगे, और इससे क्या हो सकता है, आपकी जो इंडियन पॉपुलेशन के मुस्लिम्स हैं उनको भी ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, है ना, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का रूप ये ले सकता है। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही वहां पे अपने रिलीजन की वजह से परसिक्यूट होके आए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर बैठ के अपने रेडिकलाइज्ड यूथ अपनी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका असर भारत पे भी पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से, बिकॉज अगर इनको वहां से निकाल दिया है ना, इनको वहां से निकाल दिया, मान लो, है ना, दिस इज म्यांमार, दिस इज इंडिया, अब किसी को यहाँ से निकालो, वो यहाँ के बस गया, तो अब क्या करेगा, और तैयारी करेगा ना कि वापस यहाँ पर इसको कैसे कब्जा किया जा सके, है ना। तो कोई टेरर आउटफिट, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में ऑपरेट करेगी। अच्छा, जब कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऑपरेट करेगी तो उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसका भारत पे भी फर्क, इंडिया पे भी उसका असर पड़ सकता है। सो इज इट क्लियर, इंडिया की पॉलिसी, है ना, क्यों हमारा पॉलिसी में शिफ्ट आता है, क्योंकि चाइना इज इन द पिक्चर नाउ। ठीक है, इनिशियली हम चुपचाप से, है ना, हम चुपचाप से, लेकिन अब चाइना आ गया है, तो नाउ ना, सिंस चाइना इज इन द पिक्चर, सो नाउ व्हाट विल हैपन, सिंस चाइना इज इन द पिक्चर, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इन जनरल व्हाट इज इंडिया रिफ्यूजी पॉलिसी, है ना, रिफ्यूजी से रिलेटेड हमारी पॉलिसी क्या है, इज इट क्लियर, एनी डाउट टिल नाउ, नो, ओके। सो इंडिया की इन जनरल क्या रिफ्यूजी पॉलिसी है ना, तो देयर इज दिस रिफ्यूजी कन्वेंशन, है ना, इंटरनेशनली देयर इज दिस रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1957। ठीक है, अच्छा, ये रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या कहती है कि अगर कोई भी, है ना, वो रिफ्यूजी कौन है, जो अपने रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से जिसको अपनी कंट्री में खतरा है। ठीक है, अगर किसी इंसान को उसकी अपनी कंट्री में, अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन में, उसके रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, सोशल ग्रुप या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन, ठीक है, या तो वो कोई पॉलिटिकल ओपिनियन होल्ड कर रहे हैं या फिर उनका कोई ऐसा रिलीजियस है, इन दिस केस आपके रोहिंग्यास का की जान को खतरा क्यों है म्यांमार में, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, है ना। अगेन सिमिलरली देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेस, है ना, अलग अलग रेस के लोग होते हैं, लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो है ना, जो जिनको अपनी रेस की वजह से खतरा है, या फिर नेशनैलिटी, है ना, नेशनैलिटी की वजह से खतरा है कहीं पे, या नेशनैलिटी की वजह से खतरा है, या फिर
कोई ऐसा सोशल ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं जिसकी वजह से उनको अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन, अपनी कंट्री में खतरा है, या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन, ऐसा पॉलिटिकल ओपिनियन होल्ड करते हैं, कम्युनिस्ट है या फिर है ना खालिस्तानी है या फिर है ना अदर सेपरेटिस्ट है, तो उस वजह से अगर उनको खतरा है तो क्या होगा, दे विल बी कंसिडर रिफ्यूजी। ठीक है, वो किसी और कंट्री में, कौन सी कंट्री में, जिन्होंने ये कन्वेंशन साइन किया और रेटिफाई किया है, ऐसी किसी कंट्री में जाकर वो असाइलम सीख कर सकते हैं। ठीक है, असाइलम सीख कर सकते हैं ना। इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत से लोग आपका बिना किसी है ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ऑल के यूरोप वगैरह है ना इन कंट्रीज में चले जाते हैं, है ना, फिर वहां पर जाकर थोड़ा पॉलिटिकली एक्सट्रीम है ना स्टेटमेंट वगैरह देने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर देन दे अप्लाई फॉर असाइलम। ठीक है, कि भाई मैं तो भाई इस तरह का ना इस मूवमेंट का एक्टिविस्ट हूँ और मेरे को असाइलम चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, सो ना रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1957 है ना, ऑन दिस ग्राउंड आप असाइलम सीख कर सकते हैं। ठीक है ना, यूएस में, यूके में, इन दीज कंट्रीज, राइट। तो अब नाउ ऑन दी अदर हैंड, इंडिया ने तो ये कन्वेंशन कभी साइन ही नहीं की। हमने बोला कि हम नहीं कर सकते ये साइन, क्योंकि है ना हम कैसे इतने ज्यादा रिफ्यूजीज लेते रहेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास पहले ही इतनी पॉपुलेशन है ना, अगर हम रिफ्यूजीज भी लेने लग गए है ना तो हो गया काम। ठीक है, तो इंडिया केस टू केस बेसिस पे असाइलम देता है। ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म वीजा देता है जिसको एनुअली रिव्यू करना पड़ता है। ठीक है, इंडिया कभी भी है ना, इंडिया हेजिटेट्स, इंडिया क्या करता है, अवॉइड्स टेकिंग असाइलम टू एवरीवन। ठीक है, हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म वीजा दे देंगे भाई, ठीक है, अच्छा 5 साल रुक जाओ, 5 साल बाद अगर कंडीशन ठीक नहीं हुई 1 साल और रुक जाओ, 1 साल और रुक जाओ। ठीक है, इस तरह से है ना एनुअली रिन्यूड वीजा की हर साल वो जाएगा रिन्यू करवाना है, उससे पूछेंगे, रिव्यू किया जाएगा कि अच्छा भाई अब कंडीशंस ठीक है कि नहीं है तेरी कंट्री में, अगर ठीक है तो वापस जाओ, रिन्यू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इंडिया की इस रोहिंग्या पॉलिसी और जो इंडिया की रिफ्यूजी पॉलिसी है इन जनरल, इसका क्या नुकसान या क्या फायदा है। ठीक है, क्या इश्यूज है इससे रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे है ना, वी क्लेम टू बी अ लिबरल डेमोक्रेसी। हम बोलते हैं कि भाई हम तो बहुत बड़ी लिबरलिज्म के चैंपियन है, हम लिबरल डेमोक्रेसी के चैंपियन है, बट हम है ना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है, हम है ना वी आर नॉट अलाउइंग देम, जो पीपल दोज आर इन नीड, है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, यूएस है, यूके है, जो भी है ना आपके यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, कनाडा, इवन कनाडा, ठीक है, अगर वहां पर कोई असाइलम सीख करता है ऑन दीज ग्राउंड्स, ठीक है, तो उनको फटाफट असाइलम मिल जाती है ना, फटाफट उनको वहां की असाइलम मिल जाती है। ठीक है, बिकॉज दे आर है ना डेमोक्रेसीज। बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया में ऐसा नहीं है, तो बोलते हैं कि भाई किस तरह की डेमोक्रेसी हो आप, है ना, आप तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ ऑपरेट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड ऑल्सो रोहिंग्या, जो हमारी रोहिंग्या पॉलिसी में जब हम देखते हैं कि इनिशियली हम रिलक्टेड होते हैं टू टेक द लीड, ठीक है, इनिशियली हमने सिर्फ बोला कि इंटरनल मैटर है ना, हम थोड़े दिन के लिए रुक जाओ या फिर मत आओ। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि इनिशियली है ना हमें हमें जो एज अ डोमिनेंट पावर इस रीजन में ऑपरेट करना चाहिए, एज अ डोमिनेंट पावर जो हमें इस रीजन में अपना बिहेवियर हमारा होना चाहिए था, हमने वो नहीं रखा। उसकी वजह हमने क्या किया कि हम रिलेक्टेड होते रहे और चाइना का वेट करते रहे। ठीक है, चाइना, जब चाइना आता है तब हम पिक्चर में आते हैं। ठीक है, तो इनिशियल रिलेक्टेंस है ना, ये भी एक इशू है। ठीक है, हमारे को नेक्स्ट टाइम है ना वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी प्रोएक्टिव अबाउट दीज थिंग्स, है ना। ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी है ना ढीली रह गई इस मामले में। ठीक है, देन कंसंट्रेशन ऑफ डेस्परेट पीपल। ठीक है, सबसे बड़ा इशू क्या है, रेडिकलाइजेशन का खतरा है। ठीक है, जब अब वो लोग हैं, रोहिंग्याज हैं जो हमारे नेबरहुड में है, उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है कि वो अपने रिलीजन के बेसिस पे उनका परसिक्यूशन हुआ है। ठीक है, उनको उनके रिलीजन के बेसिस पे निकाला गया है। अच्छा, जिस इंसान को उसके रिलीजन के बेसिस पे निकाला गया है वो रेडिकलाइज हो सकता है। ठीक है ना, आतंकवादी बन सकता है, सेपरेटिस्ट बन सकता है, कुछ बन सकता है। ठीक है, अब ऐसे बहुत से लोग हमारे नेबरहुड में इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, जो एक तरह से है ना टिकिंग टाइम बॉम्ब है, उस ना हमेशा खतरा बने रहेगा उनके रेडिकलाइजेशन होने का ना, देयर इज ऑलवेज, है ना, देयर इज ऑलवेज जो आपका खतरा है उनके रेडिकलाइज होने का। ठीक है, इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दिस, नो। ठीक है,
तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, जब तक सेफ नहीं है उनको डिपोर्ट मत करो, है ना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोऑपरेशन एग्रीमेंट हमें साइन करने चाहिए, किसके साथ, म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। इंटेलिजेंस शेयरिंग टू प्रिवेंट एनी राइज ऑफ रेडिकलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, अभी तो समझाया। डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स मतलब कि हमारी एक क्रेडिबिलिटी एज अ डेमोक्रेसी, है ना, जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं आपकी, थैंक यू, जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है आपकी, ठीक है, जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी यूएस यूके एंड ऑल, है ना, फ्रांस वगैरह है, वो क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई भी असाइलम सीख करता है कि भाई मैं तो पॉलिटिकली या फिर रिलीजियसली परसिक्यूटेड हूं अपनी कंट्री में, तो उनको फटाफट, है ना, उन रिफ्यूजीज को असाइलम दे दी जाती है, उनको असाइलम दे दी जाती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया भी तो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन, है ना, हम क्या करते हैं, भाई हम बोल रहे हैं कि ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको वहीं रखो बांग्लादेश में, इनको वापस भेज देंगे वरना, है ना, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, है ना, दीज आर नॉट डेमोक्रेटिक, है ना, ये तो एक तरह से xenophobic हो गया, ठीक है। तो अगेन दीज थिंग्स आर डिबेटेबल, ठीक है, दीज थिंग्स आर डिबेटेबल, है ना, बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजोरिटी, है ना, जो मेजोरिटी बोलेगी, अगर 51 लोग बोल देते हैं कि बाकी के 49 को जेल में डाल दो, दैट इज डेमोक्रेसी, दैट इज बेसिकली, है ना, रॉ फॉर्म में डेमोक्रेसी वो होगी, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कम अप विद द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, है ना। लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है कि जो मेजोरिटी ने बोल दिया वो हो गया, वही मान लिया गया, ठीक है, वो दैट इज डेमोक्रेसी, रॉ डेमोक्रेसी, राइट। बट है ना, सिंस ऐसा नहीं हो सकता, मेजोरिटी तो कुछ भी बोल सकती है, अगर, है ना, 100 में से 60 लोग गधे भी तो हो सकते हैं, हम है ना, बेवकूफ, वो कुछ ही बोलेंगे तो वो वही थोड़ा करते रहेंगे, है ना। इसलिए वी कम अप, है ना, हम क्या आइडिया लेकर आते हैं लिबरल डेमोक्रेसी का। लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, हमारे डिसीजन डेमोक्रेटिकली ही लिए जाएंगे, लेकिन साथ में हम लिबरल प्रिंसिपल्स का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है, कि माइनॉरिटीज का भी ख्याल रखना है ना, आपका सेकुलरिज्म एंड ऑल, है ना, ऑल दोस वैल्यूज, ठीक है, लिबरल वैल्यूज को भी हमने अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंक्लूड करना है, ठीक है, इंक्लूड करना है, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो भारत को हमारे क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, जब तक वो सेफ नहीं है उनको डिपोर्ट ना करें, उनको वापस ना भेजें, ठीक है, उनको वापस ना भेजें। देन कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स, ठीक है, कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ साइन करने हैं, जिससे, है ना, हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से किसी भी तरह का रेडिकलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सके, किसी भी तरह के रेडिकलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। ओके, देन वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, जो उस दौर पे म्यांमार पे सैंक्शंस लगा रही थी, ठीक है, सैंक्शन लगा दिए गए थे म्यांमार पे कि भाई, है ना, दे आर परसिक्यूटिंग देयर ओन पीपल एंड ऑल, है ना, तो सैंक्शंस लगा दो तो शायद उनकी गवर्नमेंट सुधर जाए, ठीक है। तो उनको भी कन्विंस करना है कि भाई सैंक्शंस लगाने से कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि दिस इज अ मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है, मिलिट्री गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि, है ना, सैंक्शंस की वजह से आपकी इकोनॉमी खराब हो रही है या फिर आपके लोगों का नुकसान हो रहा है, दे डोंट केयर, ठीक है, दे डोंट केयर, ठीक है। दिस कुड बी द वे फॉरवर्ड, दिस कुड बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है। रोहिंग्या इशू समझ आ गया सबको, रोहिंग्या इशू, इज इट क्लियर, समझ आ गया, ठीक है, इज इट क्लियर, हाँ, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर कोऑपरेशन, इंडिया एंड म्यांमार की बॉर्डर कोऑपरेशन में एक अच्छा, है ना, हमारा रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। तो अब देखो, बोथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर, म्यांमार में भी और इंडिया में भी नागा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है, देखो, दिस इज म्यांमार, दिस इज इंडिया, तो इस यहाँ पे भी नागाज ना, दे आर स्टेइंग, एंड यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी नागा है लोकेटेड है, यहाँ पर भी, दोनों तरफ नागाज आर लोकेटेड, ठीक है। अब ये नागा पीपल, दे आर, है ना, दे हैव दिस इंसर्जेंसी मूवमेंट, वो बोलते हैं कि भाई वी डोंट रिकॉग्नाइज एनी इंडिया और म्यांमार, हमें तो अपना अलग देश चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब उनकी उस मांग को न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सके, उनको अलग देश क्यों चाहिए, क्योंकि अगर उनको आप सपोज करो किसी का घर यहाँ पे है नागा, उसके ससुराल यहाँ पे है,
ठीक है, अगर उसको अपने ट्रेडिशनली तो है ना, दे हैव ऑलवेज बीन देयर, ठीक है, लेकिन अगर उसे अब अपने ससुराल जाना होगा तो क्या करना होगा भाई, वीजा लेना पड़ेगा दूसरी कंट्री से, है ना, दे हैव टू, है ना, टेक वीजास, है ना, दे हैव टू गो फॉर वीजास, राइट। क्यों? क्योंकि भाई उनका जो नेटवर्क बना हुआ है हजारों सालों से, है ना, उसके बीच में अब नेशनल बॉर्डर्स आ गए हैं ना, कंट्रीज के बॉर्डर्स आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इंसान है ना, इसके दो रिलेटिव यहाँ रहते हैं, तो वो जितनी बार उनको मिलने जाएगा, है ना, 10-12-15 किलोमीटर के दायरे में, वो हर बार तो एम्बेसी में जाके, सॉरी, आपका इमिग्रेशन या वहां पर जाके, है ना, इमिग्रेशन के ऑफिस में जाके वीजा तो नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि वो तो हजारों सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि, है ना, इन लोगों को काफी इश्यूज हो जाते हैं ना, नागाज के इश्यूज हो जाते हैं, और है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वी डोंट केयर, ना, वी वांट आवर ओन कंट्री, है ना, तुमने कंट्री बना दी आगे, हमारे ना इतने सालों के जो डीप टाइज थे वो डिस्टर्ब हो गए। तो अब क्या होता है, इंडिया एंड म्यांमार हैड कम अप विद दिस फ्री मूवमेंट रिजाइम, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आइडिया लेकर आए फ्री मूवमेंट रिजाइम का, ठीक है। ये फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है कि जो नागाज होंगे, है ना, 16 किलोमीटर, है ना, अगेन दिस इज म्यांमार, दिस इज इंडिया, ठीक है। तो 16 किलोमीटर हियर, है ना, 16 किलोमीटर हियर ना, अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, 16 किलोमीटर, सॉरी, ओवरऑल 16 किलोमीटर, ठीक है, बॉर्डर के दोनों तरफ 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर हियर, 16 किलोमीटर हियर, ठीक है। तो अब क्या होता है, बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक, है ना, अगर वो लोकेटेड है, अगर उनका घर है ना, 16 किलोमीटर के एरिया तक आने जाने में उनको कोई किसी भी तरह का वीजा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ रहते हो, है ना, आपको जाना है यहाँ पे, आपका रिश्तेदार है यहाँ पे, ठीक है, तो 16 किलोमीटर तक आप बस एक पास बनाओगे, 20 रुपए में पास बनता है ना, 20 रुपए का पास बनाओ और आराम से अपना जाके आओ, ठीक है। आपको फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज फ्री मूवमेंट रिजाइम, है ना। तो इस तरह से हम, इंडिया एंड म्यांमार, दे हैव, है ना, हैंडल दिस थिंग, है ना, हम एक प्रॉपर्ली अच्छे से इस मामले में कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। देन देयर इज आल्सो बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। तो डेस्टिनेटेड चेक पोस्ट है ना, जो डेस्टिनेटेड चेक पोस्ट है उनके थ्रू अगर हम ट्रेड करते हैं ना, इफ वी ट्रेड थ्रू डेस्टिनेटेड चेक पोस्ट, ठीक है, तो उस पर किसी भी आइटम में सिर्फ 5% ड्यूटी लगेगी, ठीक है, 5% कस्टम ड्यूटी जो होगा वो लगेगी, उसके अलावा किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑन 40 आइटम्स, है ना, ठीक है, ऑन 40 आइटम्स, इज इट क्लियर? Is it clear? Any doubt in this? Any doubt? Okay. Okay, now see. तो ये क्या हो गया, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ नागास क्रॉस द बॉर्डर्स, फ्री मूवमेंट रिजाइम, देन टू प्रमोट बॉर्डर ट्रेड, है ना, अगर उस एरिया में ट्रेड प्रॉस्पर करेगा तो उससे क्या होगा, ट्रेड प्रॉस्पर करेगा। डेजिग्नेटेड चेक पोस्ट, मतलब चेक पोस्ट तो काफी होंगी अब बॉर्डर पे, है ना, देयर कैन बी बहुत सारी चेक पोस्ट, बट अब उन सभी पे, है ना, उन सभी चेक पोस्ट पे थोड़ा बिजनेस करवा सकते हो, उन सभी चेक पोस्ट पे यू कैन नॉट अलाउ कि भाई वहां पर जाकर ट्रेड करने लग जाओ, ठीक है। वहां पर एक इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, चेक पोस्ट है, चेकिंग हो रही है आने जाने वाले लोगों की, आप वहां पर जाकर बेचने लग जाओ अपनी सब्जियां, ठीक है। तो कुछ चेक पोस्ट डेजिग्नेट की गई है कि भाई इन पे ये सब काम हो सकता है। इट क्लियर? ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो डेजिग्नेटेड चेक पोस्ट है ना, कुछ चेक पोस्ट डेजिग्नेट की जाएगी, वहां पर ये ट्रेडिंग होगी, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, इस तरफ के लोग भी और उस तरफ के लोग भी, है ना, करेंगे। और ऑब्वियसली
ड्यूटी है ना 5% ड्यूटी रहेगी, ठीक है। अदरवाइज इंटरनेशनल ट्रेड है ना, उस हिसाब से जब पूरी कंट्री की जो पॉलिसी होगी उस हिसाब से आपका ना टैक्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। लेकिन इन 40 आइटम्स के लिए यहाँ पे आप है ना इन डेजिग्नेटेड चेक पोस्ट पे जाके ना 5% ड्यूटी देके आराम से अपना काम कर सकते हो, ठीक है। देन डिफेंस, डिफेंस टाइज अगर हम देखें तो है ना एज अर्ली एज इन 1950 हमने क्या किया, 6 डकोटा एयरक्राफ्ट इनको दिए, ठीक है, म्यांमार को भारत ने दिए, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश का केस है उसी तरह से बाकी मामलों में है ना, इस म्यांमार के मामले में भी है ना, इट इज अ मार्केट फॉर अस, हम इनको हथियार वगैरह सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, हथियार वगैरह सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल T-55 टैंक है ना, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स एंड ऑल, ठीक है, जो भी होता है, जिस तरह से हम रशिया से खरीदते हैं ना, हम इनको सप्लाई करते हैं म्यांमार को, ठीक है। देन बॉर्डर ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इस पे हमारा एग्रीमेंट है ऑलरेडी, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। तो हमारी डिफेंस टाइज है, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज द फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे मेन चीज तो सिक्योरिटी है ना, तो सिक्योरिटी के लिए हमें है ना हमेशा अलर्ट रहना है, उसी के हिसाब से हमने टाइज वगैरह डिस्कस करनी है, क्वेश्चंस भी आपका उसी से बनते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब हमारा 1994 पे हम एक मेंटेनेंस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन इन बॉर्डर एरियाज एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या होता है कि भाई किसी भी तरह का हमारे बॉर्डर पे ट्रांस बॉर्डर एक्टिविटी, ट्रांस बॉर्डर क्राइम चल रहा है, तो हम दोनों कंट्रीज उस मामले में कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स क्या हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, किसी भी तरह का ट्रांस बॉर्डर एक्टिविटी, इस तरह का इलीगल एक्टिविटी अगर हो रहा है तो दोनों कंट्रीज इस मामले में क्या करेंगे, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए है ना, पीस मेंटेन करने के लिए बॉर्डर पे हम आपस में कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, दैट इज मेंटेनेंस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज, है ना। ये एग्रीमेंट हमने 1994 एज अर्ली एज इन 1994 हमने ये साइन कर दिया, ठीक है। एक्ट ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अगेन पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ट्रेनिंग, है ना, दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में है ना, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके ऊपर भी हमारे पास वी हैव ऑलरेडी साइंड अ पैक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अंडर क्या होता है कि हम ना उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है, ठीक है, ट्रेनिंग भी देते हैं ना, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो म्यांमार की मिलिट्री वो है, फोर्सेस है, आर्मी आर्म्ड फोर्सेस है, उनको ट्रेनिंग भी भारत के द्वारा दी जाती है, ठीक है, दी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट है ना, एक काफी क्रिटिकल चीज म्यांमार से रिलेटेड है, दैट इट इज पार्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। गोल्डन ट्राइंगल किसको बोलते हैं, गोल्डन ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ दीज 3 कंट्रीज, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओ, ठीक है। इन दीज 3 कंट्रीज है ना, बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है यहाँ पे, है ना, ड्रग्स के मामले में, है ना, इसको उस वजह से गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं ना, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये हब है ना, इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग एंड ऑल, ठीक है, इलीगल ड्रग्स वगैरह का। तो अब क्योंकि ये गोल्डन ट्राइंगल का हिस्सा है म्यांमार, तो क्या होता है कि बहुत से है ना लोग जो होते हैं, जो यूथ होते हैं या फिर वहां के पॉपुलेशन होती है, दे आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, वो इस मामले में ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोई स्मगलर है ना, कोई तस्कर, इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज करो यहाँ से म्यांमार का सिटीजन है कोई, यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करता हुआ इंडिया में पकड़ा गया, ठीक है, तो अब इंडिया की जेल में बंद है, उसको कोई पता नहीं है, कोई लीगल सिस्टम का इंडिया में, है ना उसको कोई छुड़ाने आ रहा है, ना कोई वकील मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा कोई इंडिया, इस रीजन का इंडियन है, वो यहाँ पे पकड़ के अरेस्ट है, ठीक है, म्यांमार में अरेस्टेड है, तो भाई उसको कौन लीगल असिस्टेंस देगा, ठीक है। तो इसलिए है ना, ये इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा होते थे कि बहुत से है ना
बांग्लादेश सॉरी म्यांमारी ड्रग पैडलर्स वो इंडिया में फंसे रहते थे, है ना। तो उससे क्या होता था कि भाई है ना, क्योंकि उनको पकड़े गए हैं, है ना, छोटा मोटी क्वांटिटी में, है ना, कोई स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हैं ना, ठीक है। अब वो सारी जिंदगी वहां फंसे हुए हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे थे। तो हमने क्या किया, 2010 में हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स साइन कर दी, ठीक है। इसमें ड्रग एंड गन स्मगलिंग वाले केसेस हैंडल किए जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों को लीगल असिस्टेंस दी जाएगी, ठीक है। अब कोई म्यांमार का बंदा अगर यहाँ पे आके ड्रग ट्रैफिकिंग में फंस गया है, जेल में है, तो ऑब्वियसली उसको, है ना, लीगल असिस्टेंस, उसको वकील वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल में शायद 3 कंट्रीज हैं शायद, कौन सी 4 कंट्रीज है? गोल्डन क्रेसेंट इज अ डिफरेंट थिंग, अफगानिस्तान, ईरान एंड ऑल, ठीक है। तो नाउ which one is fourth country? Law PDR, that is only one country ना, ठीक है। नाउ डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है, अगेन मेंटेनेंस एंड ट्रांक्विलिटी ऑन बॉर्डर, ठीक है, उस मामले में, हाँ वियतनाम, ठीक है। नाउ मेंटेनेंस, सॉरी, मेंटेनेंस एंड ट्रांक्विलिटी ऑन बॉर्डर, ठीक है, ये साइन किया हमने। उसके बाद पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ट्रेनिंग, हम उनकी फोर्सेस को ट्रेनिंग देंगे, हम, है ना, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, दिस कैन बी डिबेटेबल, डोंट वरी। ऐसे तो ड्रग ट्रैफिकिंग तो पूरे रीजन में ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो नाउ सी पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ट्रेनिंग, राइट। देन गोल्डन ट्रायंगल में, है ना, इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग विदाउट एनी लीगल, है ना, विदाउट एनी लीगल असिस्टेंस के फंसे रह जाते हैं दूसरी कंट्री में। तो इस वजह से हमने ट्रीटी साइन की फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, राइट। अगेन 2012 जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टेररिज्म, ठीक है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टेररिज्म। बस 20 मिनट्स, ठीक है। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टेररिज्म, ठीक है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टेररिज्म हमने एक एस्टेब्लिश किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके वहां पे रोहिंग्या एंड ऑल वो रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो है ना, टेररिज्म का खतरा वहां बना रहता है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा भी इंडियन, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिस रीजन, है ना, ऑलवेज हैव, है ना, इशू ऑफ टेररिज्म। तो उस मामले में कोऑपरेट करने के लिए, है ना, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टेररिज्म। देन 2014 पैक्ट ऑन बॉर्डर कोऑपरेशन, ठीक है, बॉर्डर कोऑपरेशन पे हमने पैक्ट साइन किया, ठीक है। ऑल दीज पॉइंट्स, है ना, यू हैव टू नोट देम डाउन, है ना, समटाइम्स इन योर आंसर्स यू कैन मेंशन देम कि क्या क्या हमारे पास, है ना, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू अस, राइट। देन देयर इज अनदर दिस थिंग, कोरपैट, है ना, कोरपैट कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल, है ना। इस कोरपैट के अंडर क्या होता है कि इंडियन, है ना, इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड ऑल, वी शैल हेल्प, वी शैल गाइड देम, है ना, वी शैल असिस्ट देम म्यांमार इन बिल्डिंग ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स क्या होते हैं कि आपके पेट्रोलिंग करने के लिए समुद्र में, है ना, समुद्र में, कि भाई वहां पे पायरेट्स वगैरह तो नहीं है, या फिर किसी तरह की इलीगल फिशिंग या इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलर्स वगैरह तो नहीं जा रहे, तो उसकी पेट्रोलिंग के लिए जो व्हीकल बनते हैं उसमें भी हम, है ना, इनको असिस्ट कर रहे हैं उसको बनाने में, बिल्डिंग फॉर बिल्डिंग दीज, है ना, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स, राइट। द ट्रेनिंग टू म्यांमार नेवी, है ना। देन अनदर थिंग इज ट्रेनिंग टू म्यांमार नेवी, राइट। तो है ना, फॉर व्हाट, फॉर हैंडलिंग पायरेसी, फॉर हैंडलिंग पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग, ठीक है। उस बिकॉज इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी, है ना, दे हैव ह्यूज एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग दीज एक्टिविटीज, so है ना, वी ऑल्सो ट्रेन देम, है ना, we also train them. Then we also gave them INS, है ना, INS Sindhuveer was decommissioned from India and we gave it to them, right, है ना, हमने उनको दे दिया, ठीक है। तो ये डिफेंस आपका कोऑपरेशन हो गया। सॉरी,
देन कमर्शियल टाइज, ऑब्वियसली है ना, वहां पर थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, लेकिन कमर्शियली बाय है ना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड एंड ऑल है ना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ना, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बीन्स, पल्सेस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम ये सब चीजें वहां से इंपोर्ट करते हैं, म्यांमार से इंपोर्ट करते हैं ना। देन हम क्या स्टील एंड फार्मास्यूटिकल मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारी स्टील एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इट इज अ मार्केट है ना, इट इज अ बिग बिग मार्केट। ठीक है, देन इट इज सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पल्सेस, इट इज सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पल्सेस। ठीक है, टू इंडिया। ठीक है, एज वी डिस्कस है ना, पल्सेस हम इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो है ना एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए पल्सेस, पता है ना, दालें, दालें। ठीक है, दालों का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, देन वी हैव आल्सो साइड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये क्या होता है कि भाई 2 बार टैक्स ना देना पड़ जाए। आप बिजनेस कर रहे हो म्यांमार में, आप इंडिया के सिटीजन हो है ना, आपकी कंपनी यहाँ भी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आपको दोनों बार 2 बार इंडिया और म्यांमार में बार बार टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है कि भाई आप एक जगह टैक्स दोगे, या वहां दो या यहाँ दो। ठीक है, देन ज्वाइंट ट्रेड कमेटी हैव बीन फॉर्म्ड एंड है ना म्यांमार इंडिया बिजनेस क्लब हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, यू कैन नोट दिस डाउन और यू विल आल्सो बी गेटिंग पीपीटी, राइट। ठीक है जी, अगेन है ना 2006 हमने पैक्ट ऑन कोऑपरेशन इन पेट्रोलियम सेक्टर है ना, पेट्रोलियम सेक्टर, जैसे हमें पता है कि म्यांमार में है ना ये सब गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज हैं, उसकी एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए, उस एरिया में उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको है ना उस सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए हमने 2006 में एक पैक्ट साइन किया, और हमारी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल है ना, वो म्यांमार में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना, उस मामले में एक्टिव है। ठीक है, ठीक है जी, तो दीज वर इकोनॉमिक टाइज है ना, यू विल बी गेटिंग पीपीटी, डोंट वरी। हाँ, सो नाउ वी शैल ब्रीफली डिस्कस कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कालाधन प्रोजेक्ट क्या है, तो दिस कालाधन इज बेसिकली व्हाट, आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट करने के लिए, आपके मेनलैंड इंडिया ना, सपोज दिस इज इंडिया है ना, ठीक है, बांग्लादेश यानी नॉर्थ ईस्ट जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई पोर्ट है और इस पोर्ट को आपने इससे कनेक्ट करना है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के किसी सिटी से कनेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ से म्यांमार जाओगे, म्यांमार से है ना इस पोर्ट से आपका सामान जाएगा म्यांमार है ना, म्यांमार से आपका बाई लैंड या फिर ना बाई रोड, बाई रिवर वे, जिस तरह से भी आपका नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा। तो अब है ना, तो इनिशियली क्या होता है, 2003 में इस प्रोजेक्ट पे रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बनाते हैं, 2008 में फ्रेमवर्क तैयार होता है, और क्या पर्पज है, टू कनेक्ट इंडियन पोर्ट्स टू नॉर्थ ईस्ट, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसको भारत के ईस्टर्न पोर्ट्स से कनेक्ट करना है। ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे, बाय रिवर, रोड एंड रेल। ठीक है, सारे है ना मल्टी मोड ट्रांजिट है ना, ठीक है, मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें। ठीक है, हाँ हाँ डोंट वरी, भेज दी जाएगी पीपीटी। ठीक है ना, ठीक है, और इससे क्या फायदा होगा, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को हम साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन म्यांमार से प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार के पोर्ट तक उसकी एक्सेस हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वहां से ट्रेड आपका साउथ ईस्ट एशिया से भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे चलेगा, कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट इज इन, सितवे पोर्ट आपका कहाँ है, म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में। ठीक है, बाई सी रूट। ठीक है, देन सितवे टू, सितवे जो सिटी है वहां से प्लेतवा बाय रिवर है ना, एक रिवर है, रिवर वे से आगे वो ट्रेड चलेगा। ठीक है, देन फाइनली प्लेतवा से जोरिनपुरी बाय रोड। ठीक है, तो ये हमारा कलकत्ता में इंडियन पोर्ट है ना, एंड यहाँ पे बाई रोड फाइनली हम कनेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से इसको। ठीक है, इंडियन पोर्ट को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट, मल्टी मोड, व्हाई इट इज मल्टी मॉडल, हाँ, आर यू गेटिंग इट, ओके।
ठीक है। सॉरी। अच्छा, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट इंडिया फेस इन म्यांमार इज अबाउट चाइना। चाइनीज है ना, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन म्यांमार। देखिए है ना, ट्रेडिशनली है ना, हिस्टोरिकली चाइना एंड म्यांमार हैज ऑलवेज बीन गुड फ्रेंड्स। ठीक है, उनका अच्छा रिलेशन हमेशा से रहा है। ठीक है, तो दे यूज दिस टर्म पोकफा, दैट मींस फ्रेटरनल टाइज, कि है ना दे आर बीन, दे आर सिंस है ना एंशिएंट टाइम्स, सिंस द टाइम दे हैव बीन फ्रेंड्स। ठीक है, तो है ना ट्रेडिशनली दे हैव बीन फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी वजह से म्यांमार को क्या हुआ, उनकी चाइना से फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंस भी हो गई थी। तो उस वजह से उन्होंने है ना रीजन में इंडिया एंड ऑल उनके साथ भी अपने रिलेशन बढ़िया करने की कोशिश किया हिस्टोरिकली एज वेल। है ना, इंडिया एंड म्यांमार हम दोनों का एक तरह से है ना हिस्टोरिकली चीजें मिलती हैं, क्योंकि हम दोनों वीवर फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। ठीक है, तो अच्छा बर्मीज जो म्यांमारीज जो बर्मीज जो स्कॉलर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि जब भारत ने इन जो वहां की म्यांमार की जनता, जिस जनता इज बेसिकली मिलिट्री गवर्नमेंट, है ना, जो मिलिट्री लॉ वहां पर चलता है, मिलिट्री गवर्नमेंट को बोलते हैं जनता। ठीक है, तो जब हमने उसकी सपोर्ट की तो उससे क्या हुआ, हमारा जो गुडविल था, जो हमारी सॉफ्ट पावर थी, वो कम हो गई अमंग बर्मीज पॉपुलेशन। ठीक है, हमारी पॉपुलैरिटी, भारत की जो सॉफ्ट पावर है अमंग योर, भारत की सॉफ्ट पावर और भारत की गुडविल अमंग योर नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ म्यांमार, है ना, जो गुडविल थी, वी लॉस, इंडिया लॉस दी गुडविल। व्हाई? बट हमें तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना था। ठीक है, वी हैड टू, है ना, वी हैड टू सी आर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना था। ठीक है, हमें देखना था अपना नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, इसलिए वहां पर किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, हमें तो ये देखना है कि भाई अगर हम उनके साथ अच्छे से रिलेशंस नहीं बनाएंगे तो और ज्यादा चाइना की तरफ पुश हो जाएंगे। ठीक है, दे विल बी पुश्ड मोर टुवर्ड्स चाइना। ठीक है, दे विल बी पुश्ड मोर टुवर्ड्स चाइना। ठीक है, तो है ना इस वजह से हमने उस आर्मी से है ना अपने रिलेशंस मेंटेन किया, और हमारी उस सपोर्ट की वजह से है ना हथियार वगैरह हम सप्लाई करते हैं। है ना, तो बांग्लादेशी सॉरी म्यांमारी बर्मीज स्कॉलर्स का कहना है कि बर्मीज पॉपुलेशन के बीच में भारत की, इंडिया की गुडविल ना कम हो गई। ठीक है, उसके अलावा जो बर्मा के जो रेजिस्टेंस है, बर्मा के जो पॉपुलेशन का जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस का जो सिविल वॉर में जो है ना इनकी आर्मी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। कुछ लोग हो गए ना जो बर्मीज आर्मी से लड़ रहे होंगे, है ना। ठीक है ना, जिससे आर्मी है ना मिलिट्री लॉ को हटाने के लिए, जो मिलिट्री के अगेंस्ट लोग लड़ रहे हैं ना, जो रिफॉर्मिस्ट है, वो क्या कहते हैं, उनके लिए ड्रग ट्रैफिकिंग, जो ड्रग्स का काम करते हैं, उनके लिए एक फंडिंग का वो है, वो जरिया है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग इट? म्यांमार इज, है ना, म्यांमार में मिलिट्री लॉ है, देयर इज मिलिट्री लॉ इन म्यांमार। ठीक है, अब उस मिलिट्री लॉ से लोग परेशान हैं, तो उस मिलिट्री के अगेंस्ट है ना दे आर फाइटिंग। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं ना रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, जो हटाना चाहते हैं मिलिट्री लॉ। ठीक है, अच्छा उन लोगों को फंडिंग कहां से आएगी? वो बोलते हैं कि हम ड्रग ट्रैफिकिंग करके है ना हमारे को फंडिंग आती है, लेकिन इंडिया ड्रग ट्रैफिकिंग ऑब्वियसली है ना, इंडिया विल नॉट टॉलरेट, ना वी कैन नॉट टॉलरेट ड्रग ट्रैफिकिंग। तो हम उसके अगेंस्ट एवरी नाउ एंड देन वी कीप ऑन टेकिंग एक्शंस। ठीक है, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेते रहते हैं। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि उन रिफॉर्मिस्ट के बीच में भी हमारी गुडविल खराब हो गई है ना। ठीक है, देन है ना दिस इज द आर्मी उफ्सा। ठीक है, दैट है रिफॉर्मिस्ट आर्मी, राइट। देन चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर इज आल्सो अनदर थिंग। ठीक है, चाइना जो है म्यांमार में काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, दैट कैन आल्सो बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, जस्ट लाइक इन केस ऑफ योर व्हाट पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उस वजह से हमें कितनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान कितने क्लोज आ रहे हैं, और चाइना का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, तो सेम थिंग है ना, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल, है ना, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल। ठीक है, बट ऑब्वियसली है ना
म्यांमार में इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है कि फिलहाल ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं बस, ठीक है ना। सो इट इज इन प्रोसेस। सो नाउ दिस है ना, ओवरऑल एवरीथिंग दिस है ना, हमारी गुडविल वहां पे पॉपुलेशन के काफी हिस्सों के साथ खराब हो रही है। साइमल्टेनियसली चाइना की गुडविल उनके साथ बनी हुई है, ठीक है, चाइना के अच्छे रिलेशंस बने हुए हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ रहा है, जो विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, ठीक है। कल को अगर वहां चाइना आगे बैठ जाता है, चाइना उसको एक अपनी कॉलोनी बना लेता है या फिर कुछ और कर लेता है, देन दैट कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, ठीक है, कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है। सो दिस इज चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये चाइना के यूनान प्रोविंस में एक जगह है कुनमिंग, वहां से लेकर इन दो पोर्ट्स है ना, दीज टू पोर्ट्स यंगून एंड क्याक्यू है ना, दीज टू पोर्ट्स शैल बी कनेक्टेड, ठीक है। चाइना के इस है ना, चाइना के यहाँ इस सिटी से ये दोनों पोर्ट जो म्यांमार में है इनको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। ठीक है। अदर चैलेंजेस, और चैलेंजेस क्या है? ऑब्वियसली आपका रोहिंग्या इशू है ना, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पोरस बॉर्डर है ना, खुला बॉर्डर है, हर तरह की क्रॉस बॉर्डर क्राइम वगैरह है ना, क्रॉस बॉर्डर ट्रक ट्रैफिकिंग एंड ऑल, वो सब होता रहता है, ठीक है, वो सब होता रहता है। उसके अलावा लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, am I audible and visible? लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो ट्रेडिंग वॉल्यूम एट द इंडियन बॉर्डर, ठीक है। जो ट्रेड है ना, ट्रेड है, जो ट्रेड है और है ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी कमी है। क्यों? उस वजह से है ना प्रॉपरली ट्रेड प्रॉस्पर नहीं कर पाया है ना। अगर ट्रेड प्रॉस्पर प्रॉपरली नहीं चलेगा तो क्या होगा भाई, है ना, वहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी ना। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तो उससे क्या होगा आपका, है ना, वहां पर वही इंसर्जेंसी एंड ऑल उस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, ठीक है। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बॉर्डर पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वहां पे डेवलपमेंट कम है, देन लो ट्रेडिंग वॉल्यूम एट द बॉर्डर, ठीक है, ट्रेड भी काफी कम होता है बॉर्डर टू बॉर्डर, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, है ना, म्यांमार में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर चली रहती है, वहां पे आर्मी का रूल है ना। सो इस वजह से आपका क्या हो रहा है ना, बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हमारे वहां पर चल रहे हैं, फंडेड है, वो पेंडिंग है ना, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देन रिफ्यूजीज, है ना, तो मिजोरम है ना, म्यांमार से चिन रिफ्यूजीज मिजोरम में आकर सेटल हो रहे हैं, जो मिजोरम के लोकलाइट्स के लिए है ना एक तरह से सिरदर्द बने हुए हैं, या फिर बोल रहे हैं कि उनके लिए एक चैलेंज है, कंसर्न है, राइट। आर यू गेटिंग इट? ये समझ आया? रोहिंग्या इशू हमने डिस्कस कर लिया। देन पोरस बॉर्डर है तो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते रहेंगे, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, एंड लो ट्रेडिंग वॉल्यूम एट इंडियन बॉर्डर, है ना, ट्रेड है ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रेड में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो then migration of Chin refugees to Mizoram. Hold on a second. Is it visible? Am I audible? And okay, right. So these are the issues, ठीक है, these are the issues. Any doubt in this you can ask, ठीक है। These are the major challenges. What could be the way forward? हम क्या कर सकते हैं इंडिया एंड म्यांमार के बीच में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के, रिलेशंस को और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए, और ज्यादा वार्म बनाने के लिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना एक्नॉलेजिंग दी मिलिट्री, ठीक है, वो हमने कर दिया है ऑब्वियसली, है ना, हमें पता है कि मिलिट्री रूल रहना, तो हमें तो अपने रिलेशंस देखने हैं, अपना इंटरेस्ट देखना है, ठीक है, एक्नॉलेजिंग दी मिलिट्री। देन कल्चरल डिप्लोमेसी, वहां पर बुद्धिस्ट मेजोरिटी है तो कल्चरल डिप्लोमेसी वी कैन एंगेज इन, ठीक है, बुद्धिज्म के नाम पर है ना हम उनके साथ एक अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, बुद्धिस्ट सर्कल में उनको थोड़ा उनके लिए कोई स्कीम निकाल दो कि भाई हाँ है ना यू कैन गो कम एंड विजिट दीज बुद्धिस्ट साइट्स, है ना, टूरिज्म एंड ऑल, राइट, दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना, कल्चरल डिप्लोमेसी, बिकॉज कल्चरली है ना पीपल ऑफ दैट रीजन नॉर्थ ईस्टर्न दे है ना दे आर क्लोजर, दे आर है ना सॉर्ट ऑफ सिमिलर, सो है ना वी कैन यूज दैट एज वेल। देन रिजॉल्विंग रोहिंग्या इशू, है ना, जिसपे अभी काम चल रहा है, ठीक है, तो देयर वाज दिस कोफी अन्नान एडवाइजरी कमीशन रिपोर्ट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजी इशू, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई थी कि डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, रिहेबिलिटेशन ऑफ देम एंड ऑल, राइट, तो है ना जब आपको क्वेश्चन आता है इसके बारे में, रोहिंग्या इशू के बारे में या फिर ये, तो यू कैन से है ना वी कैन इम्प्लीमेंट कॉफी, है ना, वी कैन फोर्स फॉर और वी कैन सॉरी, है ना, वी कैन इंडिया कैन पुश फॉर कॉफी अनान, है ना, पुश फॉर कॉफी अनान कमीशन रिपोर्ट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजीज, ठीक है, टू रिजॉल्व दी रोहिंग्या इशू, ठीक है, टू रिजॉल्व दी रोहिंग्या इशू, ठीक है। देन स्कॉलरशिप टू म्यांमार स्टूडेंट्स, ठीक है, तो म्यांमार जस्ट लाइक इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या था, आपकी इंस्टेबिलिटी थी, है ना, वहां पर तालिबान वॉर चल रही थी, तो हम क्या करते थे, वहां के अफगानी स्टूडेंट्स काफी इंडिया में आकर पढ़ते थे, ना, उस वजह से हमारे अफगानिस्तान के साथ अब काफी अच्छी गुडविल बन चुकी है ना, काफी अच्छी गुडविल बन चुकी है, तो वही चीज हम म्यांमारी स्टूडेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप दिए जाए, है ना, जिससे इंडिया में आकर वो स्टडी करें, इंडिया के कल्चर के साथ अकोमोलेट हो ना, इंडिया के अक्लेमेटाइज हो, इंडिया के कल्चर को जाने, है ना, एंड वो एक तरह से इंडिया के एम्बेसडर्स की तरह काम करें अपनी कंट्री में, ठीक है, उससे भी इंडिया का इन्फ्लुएंस उनकी कंट्री में बढ़ सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। देन सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर सकते हैं हम आपस में ना ऑन बॉर्डर एंड ऑल, राइट, है ना, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, इवन पायरेसी एंड ऑल, जो आपकी सिक्योरिटी ऑफ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, या फिर आपकी समुद्र में जिस तरह भी ट्रेड होता है ना, पायरेसी एंड ऑल, है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी में हम कोऑपरेट कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली दिस पेंडिंग प्रोजेक्ट ऑफ कालाधन मल्टी बोर्ड ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, राइट, तो इसको भी हमें जल्दी से जल्दी है ना कंप्लीट करना है ना, इससे भी काफी ज्यादा कनेक्टिविटी, इंटरडिपेंडेंस एंड ट्रेड बढ़ेगा, राइट। देन बैलेंसिंग बांग्लादेश एंड म्यांमार, है ना, ये हमेशा हमारी जब भी हमारी म्यांमार और बांग्लादेश पॉलिसी रहती है, बिकॉज उन दोनों कंट्रीज के बीच में रोहिंग्यास की वजह से, रोहिंग्या इश्यूज की वजह से टसल रहती है, ठीक है, तो हमें हमेशा इन चीज को कि ऐसा ना हो कि हम बांग्लादेश को अपीज करने के लिए म्यांमार को नाराज कर दें और वो बिल्कुल चाइना की तरफ जाके बैठ जाए, चाइना के कैंप में जाकर बैठ जाए, तो इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना है। सो व्हाट क्विकली देयर एक्नॉलेजिंग द मिलिट्री, है ना, कि वहां पे मिलिट्री रूल है, तो भाई अब चलना तो उसी के हिसाब से, हमें तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। देन कल्चरल डिप्लोमेसी, है ना, यूजिंग द बुद्धिस्ट कार्ड। देन रोहिंग्या इशू को रिजॉल्व करना है, यू कैन मेंशन दिस रिपोर्ट एज वेल, है ना, कॉफी अन्नान रिपोर्ट यू कैन मेंशन, राइट। देन स्कॉलरशिप टू म्यांमार स्टूडेंट्स टू, है ना, इंक्रीज पीपल टू पीपल टाइज, ठीक है, एंड इंप्रूविंग, है ना, योर सॉफ्ट पावर, है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, इन स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देकर इंडिया में पढ़ने के लिए बुला सकते हैं। देन सिक्योरिटी के एरिया में कोऑपरेशन करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, है ना, सिक्योरिटी मैरीटाइम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के एरिया में हम कोऑपरेट कर सकते हैं। देन दिस पेंडिंग KMMTT, ना, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, है ना, इसको हमें कंप्लीट करना है। देन बैलेंसिंग बांग्लादेश एंड म्यांमार, हमें इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि नाइदर बांग्लादेश नॉट म्यांमार, है ना, किसी भी एक तरफ हमें ज्यादा टिल्ट नहीं होना है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया म्यांमार रिलेशंस। द PPT शैल बी शेयर टू यू, है ना, ठीक है, PPT आपको मिल जाएगी, ठीक है, PPT आपको मिल जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। एनी डाउट? कल डू वन थिंग, यू रिवाइज दिस, है ना, जो भी हुआ है कल ये रिवाइज करके, है ना, देन अगेन है ना, कल हम फिर से, ठीक है, कल हम फिर से इसको देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क, ठीक है। एनी डाउट? नो? ओके देन, ओके, थैंक यू। ओके देन आई विल बी वाइंडिंग दिस अप, थैंक यू।